हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल लर्निंग टेम्पल में। आज मैं आपके सामने आरआरबी 2024 की रीजनिंग की बुक लेके आया हूँ। आज हम लोग एनालॉजी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि इस बुक का सबसे पहला टॉपिक है। आप देख सकते हो इसमें आज हम लोग टाइप 1 के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश बोथ में होगा, तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मेरे साथ इस बुक को पूरा कर लेते हो तो आपका 100% रीजनिंग में फुल एंड फुल मार्क्स आएंगे। इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया हूँ अपने चैनल लर्निंग टेम्पल और कोसी की आस में, तो आप कहीं भी जाके इस चीज़ को देख सकते हो। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बुक का पहला चैप्टर एनालॉजी। इस बुक में एनालॉजी के टोटल जितने भी टाइप 1 के क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बुक जो होता है वो किस लिए होता है? तो बताइए, बुक जो होता है हमारा रीड करने के लिए होता है, रीडिंग के लिए होता है। उसी टाइप से जो पोएट्री को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्रिएशन। क्या बोलते हैं? रिक्रिएशन। बुक किस लिए होता है? रीडिंग के लिए होता है। और पोएट्री क्या होता है? रिक्रिएशन। जब हम पोएट्री पोएम को पढ़ते हैं तो उसको हम लोग रिक्रिएशन बोलते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे देखिए, जो पेडियाट्रिक सब होता है ना, ये चिल्ड्रेन को डिनोट करता है। आपने सुना होगा जो पेडियाट्रिक डॉक्टर होता है वो चिल्ड्रेन को ट्रीट करते हैं। उसी टाइप से जो न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी शब्द आप जब भी सुनिएगा तो ये हमेशा ब्रेन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड होता है? ब्रेन से रिलेटेड होता है। बात करते हैं अपना राइटर। तो राइटर जो होता है, जो मान के चलिए पोएम लिखता है, तो वो किस चीज़ से लिखेगा सर? तो वो पेन यूज करेगा, पेन से लिखेगा। उसी टाइप से टेलर, जो अपना टेलर होता है, उसको कपड़े को सिलने के लिए क्या चाहिए होगा? तो बताइए, उसको सिलने के लिए निडल चाहिए होगा। ठीक है। उसी टाइप से जो अपना शर्ट होता है ना, शर्ट क्या होता है? शर्ट एक तरह का कपड़ा है। अप्रैल का मतलब क्या होता है? कपड़ा। उसी टाइप से जो अपना नेकलेस है, नेकलेस का हिंदी क्या होता है? हार। नेकलेस का हिंदी क्या होता है? हार। तो हार किसको बिलोंग करेगा? तो ज्वेलरी को बिलोंग करेगा, आभूषण को करेगा। उसी टाइप से बताइए, बिहार जो है, बिहार का क्या दिखा रहा है? झारखंड दिखा रहा है। तो बताइए छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा? तो सर छत्तीसगढ़ का जो है अपना क्या हो जाएगा? बताइए मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा सर? तो जिस प्रकार से झारखंड का क्या कर दिया था, झारखंड बिहार से ही मतलब टूट के झारखंड अपना बना है ना, उसी प्रकार से जो अपना छत्तीसगढ़ राज्य है वो किससे टूट के बना है? तो वो अपना मध्य प्रदेश से टूट के बना है। किससे टूट के बना है? मध्य प्रदेश से। इसीलिए बिहार का क्या हो गया? झारखंड। क्यों? क्योंकि बिहार से टूट के कौन बना है? झारखंड। और छत्तीसगढ़ से टूट के कौन बना है? मतलब मध्य प्रदेश से टूट के कौन बना है? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, आप इस बात को समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 का देखिए क्या कह रहा है, ग्रेविटी। ग्रेविटी किस चीज का है? डिस्कवरी। आखिर ग्रेविटी का कभी किसी ने खोज तो किया होगा ना? जी सर, बिल्कुल खोज किया होगा। तो उसी टाइप से ग्रेविटी का जिस टाइप से डिस्कवरी हो गया, उसी टाइप से अपना टेलीफोन का क्या होगा? तो टेलीफोन का इन्वेंशन होगा। टेलीफोन का क्या हो जाएगा? इन्वेंशन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का क्या हो जाता है? यहाँ पे देखिए, हैप्पीनेस का सौरव है, मतलब सौरव का मतलब होता है दुखी। सौरव का क्या मतलब होता है? दुखी। उसी टाइप से कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है ना, हम कॉन्फ्लिक्ट शब्द का तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा किसी से झगड़ा हो जाए। तो यहाँ पे झगड़ा का क्या हो जाएगा? अपोजिट हमको बोल रहा है, क्योंकि हैप्पीनेस था, हैप्पीनेस मतलब खुशी होता है, खुशी का उल्टा क्या हो जाएगा? दुखी। उसी टाइप से कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? झगड़ा। तो झगड़ा का हमारा उल्टा क्या हो जाएगा? हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है सर? हार्मनी का मतलब होता है प्यार बढ़ाना। तो आपको वर्ड्स के मीनिंग भी कभी कभी पता होने चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है। अब बात करते हैं हम ना पेपर। तो देखिए, पेपर को हम लोग स्टेपल क्यों करते हैं? ताकि हमारा पेपर इधर उधर ना जाए, इसीलिए ना करते हैं, हैंग करते हैं। ठीक है। उसी टाइप से जो क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स इधर उधर ना जाए तो हम क्या है उसके लिए यूज करते हैं सर? तो उसके लिए हम हैंगर का यूज करते हैं। किस चीज के लिए यूज करते हैं? हैंगर का यूज करते हैं। ठीक है। एक बात बताइए, अपना क्या है? जैगरी। जैगरी का अगर किसी बच्चे को हिंदी नहीं पता है तो जैगरी का हिंदी होता है गुड़। तो जो अपना शुगर कैन है, ठीक है, शुगर से कैन से क्या बनता है? जैगरी बनता है। उसी टाइप से कोकोनट जो होता है, कोकोनट से क्या बनता है? कोकोनट हेयर बनता है। इतना बात आपको समझ में आया। अब बात करते हैं हैंड। हैंड किसका पार्ट है? तो हैंड जो है सर, मतलब जो अपना थंब है वो किसका पार्ट है? हैंड का पार्ट है। उसी टाइप से बताइए पेन का पार्ट क्या होगा? तो पेन का पार्ट निब हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। ठीक है। अब हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडिया
टाइगर। जो अपना इंडिया है उसका नेशनल एनिमल कौन है सर? तो इंडिया का नेशनल एनिमल जो है अपना वो टाइगर है। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर है। तो बताइए नेपाल का जो अपना क्या कहते हैं नेशनल एनिमल है वो क्या होगा? तो सर नेपाल का जो नेशनल एनिमल है वो क्या है? काऊ है। नेपाल का नेशनल एनिमल क्या है सर? तो काऊ है। एक बात बताइए, यहाँ पे क्या कर रहा है? पेशेंट डॉक्टर। अगर यहाँ पे ध्यान से सुनो बच्चों, अगर यहाँ पे पेशेंट का हॉस्पिटल होता, पेशेंट का हॉस्पिटल होता, तब हम स्टूडेंट का स्कूल मारते हैं, ठीक है, कि पेशेंट जो है हॉस्पिटल में जाता है दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोल दिया पेशेंट डॉक्टर, मतलब पेशेंट किससे दिखवा रहा है हॉस्पिटल में? भैया नर्स भी होते हैं वहाँ पे, नर्स से तो नहीं दिखवाएंगे ना, तो वो दिखवाएंगे किससे? डॉक्टर से। उसी टाइप से स्टूडेंट अब किससे पढ़ेगा? जो स्कूल में ड्राइवर होते हैं उनसे तो नहीं पढ़ेंगे, तो किससे पढ़ेंगे? वो टीचर से पढ़ेंगे। क्यों? आपको पता चल गया ये बात, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं श्रेण और काम। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पे सिमिलर वर्ड है। श्रेण का मतलब होता है धीर और काम का मतलब क्या होता है? शांत। उसी टाइप से जो अपना फेर्स होता है इसका मतलब होता है उत्तेजित। तो अब आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? उत्तेजित होता है, प्राउड तो होगा नहीं सर, एकदम अलग है। साइलेंट भी नहीं होगा, कूलर भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तेजित, उत्तेजित किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? गुस्सा को। तो इसका यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? एग्रेसिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइनोनिम्स पूछ रहा था। चलिए अब आपको ये बात भी पता चल गया। अब हम लोग नेचर, नेचर का क्या मतलब होता है? प्रकृति। इनहेरेंट का क्या मतलब होता है? प्राकृतिक। नर्चर का मतलब क्या होता है? पोषण। अब हम लोग इसको बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं, इननेट का जो मतलब होता है वो होता है स्वाभाविक। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि नेचर का मतलब होता है प्रकृति और इनहेरेंट का मतलब होता है प्राकृतिक। मतलब जो भी होगा नर्चर का वो पोषण से रिलेटेड ही कुछ होगा। इननेट का मैंने अपने आपको क्या मतलब बताया? स्वाभाविक। कैरेक्टर का मतलब तो आप जानते हैं कि चरित्र होता है। और क्या होता है? फोस्टर। फोस्टर का जो मतलब होता है ना वो होता है पोषित। तो नर्चर का मतलब होता है पोषण, तो फोस्टर का मतलब क्या हो जाएगा? पोषित। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है? राइटर का क्या है? पेन है। राइटर का क्या है? पेन है। राइटर जो होता है वो किस चीज से लिखता है? पेन से लिखता है। तो बताइए स्विमर, फ्लोट, नहीं सर ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो बताइए शेफ जो होता है, जो खाना बनाता है, जो अपना बावर्ची होता है, वो किस में खाना बना, किस चीज में खाना बनाएगा? तो कढ़ाई में। उसका मेन औजार क्या है? कढ़ाई है, उसी में ना वो खाना बनाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राइटर अगर पेन से लिखता है तो शेफ जो है अपना खाना किस में बनाता है? कढ़ाई में बनाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना क्या है? आर के नारायण। आर के नारायण किससे रिलेटेड है? नोबेल से रिलेटेड है। आर के नारायण किस चीज से रिलेटेड है? नोबेल से रिलेटेड है। उसी टाइप से जो अपने आर के लक्ष्मण है वो किस चीज के किस लिए, किस चीज से संबंध रखते हैं? तो सर वो कार्टून से रिलेटेड रखते हैं। तो आर के लक्ष्मण सर जो है वो कार्टून से रिलेटेड उनको जाना जाता है। कार्टून के लिए वो क्या है? प्रसिद्ध है। जैसे आर के नारायण सर नोबेल के लिए प्रसिद्ध है, उसी टाइप से आर के लक्ष्मण सर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कार्टून के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब हम लोग 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 17 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को, राइट। इस क्वेश्चन को मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले। तो बताइए नेपाल का काऊ है, बताया था ना। आप बोलोगे सर आपने नहीं बताया, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बताया था ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अगर नेपाल का नेशनल एनिमल काऊ है तो इंडिया का कौन होगा? ये तो हर एक बच्चा जानता है कि इंडिया का सर टाइगर होगा, ठीक है। लेब्राडोर, लेब्राडोर किस चीज़ का है? किस चीज़ को डिनोट करता है? तो डॉग को डिनोट करता है। तो उसी टाइप से जो अपना जैज है ना, ये म्यूजिक से रिलेटेड है। जैज अपना किस चीज़ से रिलेटेड है? म्यूजिक से रिलेटेड है। अब मैं आपको जैज के बारे में बता देता हूँ। जैज जो है ना वो अमेरिका का एक संगीत का क्या है? एक शैली है। इसीलिए जैज किससे रिलेटेड हो गया? म्यूजिक से। क्यों? क्योंकि जो लेब्राडोर है वो डॉग का क्या है? एक तरह का डॉग का एक तरह का प्रकार है। और लेब्राडोर जो डॉग होते हैं वो शिकारी कुत्ता है, होते हैं। क्या होते हैं? शिकारी कुत्ता होते हैं। और ये कनाडा में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो अब आपको समझ में आया सर, लेब्राडोर जो था वो डॉग का एक प्रकार था। उसी टाइप से जो जैज है वो क्या है? यूएसए का एक संगीत का शैली है। इसलिए जो अपना संगीत के शैली होने की वजह से इसका राइट आंसर क्या हो गया? जैज म्यूजिक हो गया, ठीक है सर। 19 का बात कीजिए। वायरस क्या है? डिजीज है। वायरस क्या होता है? डिजीज को कॉज करता है। तो उसी टाइप से जो अपना एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज किस लिए करते हैं? ये तो हर एक बच्चा बनाएगा। ये एक्सरसाइज जो होता है हेल्थ से रिलेटेड है। एक्सरसाइज किस लिए? हेल्थ से रिलेटेड है। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी जो है वो अपना हिमालय से निकलती है। तो जो अपना नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है सर, तो अपना सतपुरा से निकलती है। वो कहाँ से निकलती है, सतपुरा से निकलती है। ठीक है, अब अपना हम पोयम के बारे में बात करते हैं। पोयम का क्या है, वर्ष है। तो जो वर्ष होता है ना वो किसके अंदर आता है, वो पोयम के अंदर आता है। वो किसके अंदर आता है, तो पोयम के अंदर आता है सर। तो पता है ये बुक के अंदर क्या रहेगा, तो बुक के अंदर तो स्टोरी नहीं रहता है सर, प्रिंटिंग नहीं रहता है, लैंग्वेज नहीं रहता है। तो बुक के अंदर कौन रहता है, तो बुक के अंदर पेज रहता है। बुक के अंदर क्या रहता है, पेज रहता है। जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि पोयम के अंदर वर्ष आता है, पोयम के अंदर क्या आता है, वर्ष आता है। उसी टाइप से जो अपना बुक है, बुक के अंदर कौन आता है, तो अपना पेज आता है। ठीक है, इस बात को अब आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कि अपना क्या है, पेपर गम और ब्रिक। पेपर गम और ब्रिक क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 सॉल्व कर रहे हैं। पेपर गम का ब्रिक बात करें तो पेपर जो है वो कहाँ से आता है, पेपर का जो यूज हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, पेपर को चिपकाने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, गम का यूज करते हैं। पेपर को चिपकाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, गम का करते हैं। तो बताइए ईंटा को ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ईंटा को ज्वाइन करने के लिए स्लरी का यूज करते हैं। और ये एक तरह का क्या होता है, सीमेंट के पेस्ट, जो सीमेंट को जो हम लोग डालते हैं ना, सीमेंट डालते हैं, गिट्टी डालते हैं, बालू डालते हैं और उसको मिला के जो मिस्त्री लोग पेस्ट बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लरी पेस्ट बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि पेपर को चिपकाने के लिए गम का यूज करते हैं, उसी टाइप से ब्रिक को, ईंटा को चिपकाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्लरी का यूज करते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया, जी सर इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप बनाइए तो एक बार, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए, असम जो है ना, असम उसका एक जिला है, उसका क्या नाम है, तेजपुर। असम का एक जिला है जिसका नाम क्या है, तेजपुर। उसी टाइप से केरल का एक जिला कौन सा होगा, तो सर केरल का जो जिला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोची। इस चारों ऑप्शन में जयपुर तो आपको पता है कि राजस्थान में, और ये सब तो है ही, होगा ही नहीं। तो अपना क्या होगा, कोची, क्योंकि कोची तो सब लोग सुने ही रहते हैं। ठीक है, उसी टाइप से अब हम लोग बात करते हैं दमन एंड दीव। तो दमन एंड दीव का क्या आ रहा है अपना, बताइए। दमन एंड दीव का दमन आ रहा है। ठीक है, दमन एंड दीव का क्या आ रहा है, दमन आ रहा है। क्यों आ रहा है सर दमन, क्योंकि जो दमन है वो किसका कैपिटल है, दमन एंड दीव का। उसी टाइप से अब आपको बताना है कि अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल क्या हो जाएगा, तो अंडमान और निकोबार का जो अपना कैपिटल होता है वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या है, सोल्जर। सोल्जर मतलब तो सब कोई जानता है कि क्या होता है, सैनिक होता है। और बैटल टैंक मतलब क्या होता है, युद्ध का टैंक। तो सोल्जर क्या रखता है, सोल्जर का जो है वो युद्ध में किस चीज़ का सहायता लेता है, तो बैटल टैंक का सहायता लेता है। उसी टाइप से बताइए, फार्मर किसका सहायता लेगा खेती करने के लिए, तो सर वो ट्रैक्टर का लेगा। किसका सहायता लेगा, ट्रैक्टर का लेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया अब आपको। अब हम लोग बात करते हैं 26 नंबर, राइनो। राइनो का अगर मैं आपको बताऊं, राइनो का मतलब होता है गेंडा। तो गेंडा, और हॉर्न का मतलब तो सब कोई जानता है कि सिंग होता है। तो राइनो जो गेंडा होते हैं उसको क्या होते हैं, सिंग होते हैं। गेंडा को क्या होते हैं, सिंग होते हैं। तो उस प्रकार से अब बात बताइए कि किसका क्या हो जाएगा, तो बताइए। तो डॉग बार्क ये तो होगा नहीं, काऊ काल्प ये सब नहीं है, मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके बॉडी पार्ट से रिलेटेड बात कर रहा है। तो एलिफेंट का टस्क हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, क्योंकि हाथी का जो दांत होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से जो गेंडा है उसके पास सिंग है, उसी टाइप से हाथी के पास क्या है, टस्क है। हाथी के दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखिए, म्यूजिक जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, कॉन्सर्ट से रिलेटेड है। म्यूजिक किस चीज़ से रिलेटेड है, कॉन्सर्ट से रिलेटेड है। क्योंकि जो कॉन्सर्ट होता है उसमें क्या किया जाता है, म्यूजिक को प्रेजेंट किया जाता है। उसी टाइप से जो अपना एक्टिंग होगा वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा, एक्टिंग को कहाँ पे किया जाता है, तो जिमनेस्टिक, जिम वाली जगह पे एक्टिंग किया जाएगा नहीं, डांस वाली जगह पे किया जाएगा नहीं, सॉन्ग वाले जगह पे किया जाएगा नहीं। तो ये एक्टिंग कहाँ किया जाता है, तो एक्टिंग से किया जाता है थिएटर में। ठीक है, म्यूजिक कॉन्सर्ट समझ गया ना, कि जो अपना कॉन्सर्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, म्यूजिक को प्रेजेंट किया जाता है। उसी टाइप से जो एक्टिंग होता है वो कहाँ होता है, थिएटर पे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का अगर हम बात करें तो जो अपना बेड है, बेड मतलब तो सबको पता है
क्या होता है? बिस्तर। पिलो मतलब सबको पता है होता है तकिया। तो बताइए बेड का संबंध किससे है? तो बेड का संबंध सर तकिया से है। ठीक है, उसी प्रकार से बताइए जो अपना सोफा है, सोफा, उसका संबंध किस चीज से होगा? तो सोफा का संबंध किस चीज से होगा? कुजन से होगा। क्यों? क्योंकि सोफा पर आराम से जब हम सोते हैं तो जो गद्दा के टाइप का जो हम प्रयोग टाइप से करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कुजन्स टाइप का हम लोग बोलते हैं। क्योंकि जो बेड पे क्या रखा जाता है? पिलो रखा जाता है। पिलो पे हम सोते हैं, तकिया पे सोते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े आप घर देखिएगा या जिनके यहाँ सोफा होगा तो वो तो जानते हैं कि सोफा के ऊपर क्या रखा है? कुजन्स रखा जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग गद्दी बोलते हैं। सोफा का एक तरह का क्या है? वो गद्दी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 का अगर बात करें तो 29 में क्या कह रहा है? श्रीलंका का क्या है? इसलैंड। श्रीलंका का क्या कह रहा है? इसलैंड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो श्रीलंका है वो एक तरह का किस टाइप का एक देश है? वो एक इसलैंड कंट्री है। वो एक तरह से क्या है? द्वीपीय देश है। क्या है? द्वीपीय देश। तो उसी प्रकार से इंडिया किस टाइप का देश हो जाएगा? बताइए। इंडिया जो अपना हो जाएगा पेनिसुला हो जाएगा। इंडिया क्या हो जाएगा? इंडिया एक पेनिसुला कंट्री है। और श्रीलंका किस टाइप का कंट्री है? इसलैंड कंट्री है। तो ये सब बात को आप याद रखिए। श्रीलंका किस टाइप का कंट्री है बच्चों? तो वो एक इसलैंड है। उसी टाइप से इंडिया किस टाइप का कंट्री है? एक पेनिसुला। पेनिसुला का बहुत बच्चों का नहीं मतलब पता होगा। तो पेनिसुला का मतलब होता है प्रायद्वीपीय देश। ठीक है, अब आपको पता चल गया पेनिसुला का क्या मतलब होता है? प्रायद्वीपीय देश। इतना बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर किस चीज से रिलेटेड है? बताइए। फ्रैक्चर जो होता है किस में होता है? बोन में होता है। फ्रैक्चर किस में होता है? बोन में होता है। तो उसी टाइप से जो अपना स्प्रेन होता है ना, स्प्रेन, ये हमेशा किस में होता है? ये हमेशा लिगामेंट में होता है। ये हमेशा किस में होता है? लिगामेंट में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्चर जो होता है बोन में होता है। उसी टाइप से जो स्प्रेन ऑकर होता है वो किस में होता है? लिगामेंट में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 का आप बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का क्या है? सेफ। सेफ का क्या क्या है? बावर्ची कहाँ रहता है? तो बावर्ची जो होता है रेस्टोरेंट में रहता है। बावर्ची कहाँ कहाँ पे काम करता है? तो रेस्टोरेंट में वर्क करता है। बावर्ची कहाँ पे काम करते हैं बताओ? रेस्टोरेंट में करते हैं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? फिजिशियन पेशेंट, बिल्कुल नहीं। फिजिशियन हॉस्पिटल होता तब ना होता सर, सही बात है। पुस्तकालय अध्यक्ष कैटलॉग में क्या करेगा? ये भी नहीं होगा। कारपेंटर वुड ना, बढ़ई लकड़ी, क्या क्या संबंध भाई? रहता क्या है? तो यहाँ पे ये होगा ड्रगिस्ट फार्मेसी। सही बात है। जो मतलब क्या करते हैं? औषधि जो बेचते हैं वो कहाँ रहते हैं? दवाखाना में रहते हैं। राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा था बावर्ची कहाँ रहते हैं? तो रेस्टोरेंट में रहते हैं। उसी तरह से जो दवा बेचते हैं वो कहाँ रहेंगे? दवा की दुकान पे रहेंगे, दवाखाना में रहेंगे। 31 बनेगा। और आप एक से ये देखिएगा सारा लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारा लेटेस्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपको कितना फायदा हो रहा है। और ये सिर्फ इजी क्वेश्चन होता है। आप एक बार बस इस वीडियो को अगर आप कर लेते हैं पूरा तो आपके कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहेगा। जब आप ऑप्शन देखेंगे ना तो खुद एलिमिनेट कर देंगे। तो इसलिए बस मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बस बने रहिए, आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या है अपना मैसन्स। मैसन्स क्या है? बिल्ड है। मैसन्स का क्या है? बिल्ड है। मैसन का मतलब होता है दोस्तों राजमिस्त्री। जो आपके घर को बनाते हैं ना तो वो क्या करते हैं? जो आपको राजमिस्त्री होते हैं उनका काम क्या है? उनका काम है निर्माण करना, घर को बनाना। उसी टाइप से जो मैकेनिक होते हैं उनका काम क्या काम होता है दोस्तों? तो उनका काम होता है रिपेयर करना। अगर आपका गाड़ी खराब हो जाता है तो वो क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि मैकेनिक कार को क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा भाई। कार अब मैकेनिक जो होता है वो तो ठीक करता है ना, तो रिपेयर करता है ना। कार को ऐसा थोड़ी होता है कि कार को बना देता है। उसी टाइप से जो मैसन होता है वो राजमिस्त्री। राजमिस्त्री क्या करता है? घर को बनाता है सर। उसी टाइप से जो मैकेनिक होता है उनका क्या काम होता है? तो उनका काम होता है रिपेयर करना। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात? अब बात करते हैं, देखिए और इससे रिलेटेड हमेशा जो ये दिया होगा ना, एनालॉजी का मतलब ये हो गया कि जो ऑप्शन आपको दिया है ना उसी से मिलता जुलता आपको चूज करना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद देखिए डॉग। डॉग का क्या कर रहा है? गार्ड। तो डॉग का, कुत्ता का क्या काम होता है? कुत्ता का काम होता है रक्षा से रिलेटेड। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग अपने घर में कुत्ता रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कुत्ता क्या करता है? घर का, ऐसे लोग बोलते हैं कि रक्षा करता है। उसी टाइप से जो अपना हॉर्स है, हॉर्स किस लिए रखा जाता है? तो हॉर्स को ना सवारी करने के लिए रखा जाता है। हॉर्स को किस लिए रखा जाता है दोस्तों? सवारी करने के लिए रखा जाता है। तो हॉर्स का क्या हो जाएगा? राइड हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? तो क्या हो गया? कुत्ते का संबंध किससे है? रक्षा करने से रिलेटेड। तो हॉर्स का किससे संबंध हो जाएगा? राइड से रिलेटेड हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। तो बताइए अलमीरा का काम है स्टोरेज का। अलमीरा का क्या काम है? स्टोरेज का। तो बताइए कुर्सी का क्या काम होगा? तो कुर्सी का काम स्टैंडिंग, कुर्सी पर चढ़ के आप खड़ा करते हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कुर्सी पे जाके आप लेट जाते हो? बिल्कुल नहीं। कुर्सी पे वस्तु रखते हो? नहीं। तो कुर्सी पे क्या करते हो? बैठते हो। तो 34 नंबर भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। बात करते हैं अब हम लोग 35 नंबर का। 35 नंबर में क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। इतना बात समझ में आया। और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, व्यय। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, व्यय। तो बताइए इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, इस चीज को समझिए, उल्टा है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात। आयात कोई कर रहा है, आयात का उल्टा निर्यात। उसी टाइप से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, व्यय। तो बताइए उसका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या है, रणथंभौर। ठीक है, ये क्या है, रणथंभौर क्या है, इसका है राजस्थान। रणथंभौर का क्या है, राजस्थान। और रणथंभौर जो है वो राजस्थान का क्या है, एक तरह का राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं। उसी टाइप से काजीरंगा, ये तो बहुत फेमस नेशनल पार्क है। वो क्या है, बहुत फेमस नेशनल पार्क क्या है, काजीरंगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है सर, तो वो आसाम में है। वो कहाँ पे है, आसाम में है। ठीक है, सबको ये बात पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 37 का बात करें तो गांधीनगर। गांधीनगर जो बताइए, गांधीनगर का क्या है, गांधीनगर और अहमदाबाद। ठीक है, तो गांधीनगर और जो अहमदाबाद है ये गुजरात के क्या है, एक तरह के शहर है। गांधीनगर और अहमदाबाद जो है वो क्या है, ये गुजरात के एक शहर है। और इनको क्या बोला जाता है, इनको ट्विन सिस्टर बोला जाता है, ट्विन सिटी बोला जाता है। ठीक है, जुड़वा सिटी। ठीक है, अगर आपसे जीके के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि जुड़वा सिटी किसको बोला जाता है, तो वो क्या है, गांधीनगर और अहमदाबाद। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लखनऊ का जुड़वा सिस्टर बात करें, लखनऊ का ट्विन सिटी किस कौन होगा, तो लखनऊ का जो ट्विन सिटी है वो कौन है, तो सर वो लखनऊ का ट्विन सिटी कानपुर है। क्योंकि लखनऊ से ऐसे बगल में ही है कानपुर, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो लखनऊ का जो ट्विन सिटी है वो कौन सा है, कानपुर है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब कंट्री, क्वेश्चन नंबर 38। कंट्री का मतलब क्या है, कोलिएशन। कंट्री मतलब सब कोई जानता है, देश होता है। कोलिएशन का मतलब क्या होता है, गठबंधन होता है। कोलिएशन का मतलब क्या होता है, गठबंधन होता है। ठीक है, तो बताइए कि जो अपना वर्कर है, वर्कर, वर्कर का अपना क्या हो जाएगा, तो जैसे कि कंट्री में, देश में क्या होता है, गठबंधन होता है। उसी टाइप से जो वर्कर होता है उनका क्या होता है, एक अपना संघ होता है। और ये जो यूनियन होते हैं ना, इनका काम क्या होता है कि वर्कर्स लोगों का जो राइट्स होता है वो ये दिलाने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या है, ऑथर। ऑथर का संबंध अगर पेन से है, जो अपने ऑथर है उनका संबंध किस चीज से है, पेन से है। तो बताइए जो अपने सर्जन है, जो अपने सर्जन है उनका संबंध किस चीज से होगा, तो सर्जन का जो संबंध होता है ना, वो हमेशा आप जानते होंगे कि उनका जो संबंध होता है वो चीर फाड़ से होता है, चीर फाड़। और चीर फाड़ से रिलेटेड आप लोग ऑपरेशन समझिएगा, बिल्कुल गलत बात है, ऑपरेशन मत कीजिए। स्टिच भी मत समझिए, कट भी मत समझिए। ठीक है, जो सर्जन होते हैं वो क्या करते हैं, चीर फाड़ करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं, चीर फाड़। और चीर फाड़ का जो इंग्लिश में मतलब होता है नस्तर, स्कैल्पल। और स्कैल्पल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नस्तर, नस्तर। और नस्तल का मतलब होता है चीर फाड़ करना। तो समझ गए, ऑथर का संबंध किस चीज से, पेन से। उसी टाइप से जो सर्जन होते हैं उनको किस चीज से, क्या नाम से जाने जाते हैं, चीर फाड़। और उसी से सब लोग क्या होता है, डरता है। कोई लोग सर्जन के पास जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। आपको अगर हम बोले किसी फिजिशियन के पास जाइए तो आप आराम से चले जाइए, लेकिन मैं बोलूँ सर्जन के पास जाइए तो आप नहीं जाना चाहेंगे। तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्यूब का। क्यूब का हिंदी क्या होता है, तो घन होता है। और स्क्वायर का हिंदी क्या होता है, तो वर्ग होता है। तो क्यूब का संबंध अगर स्क्वायर से है, ठीक है, क्यूब का संबंध किस चीज से, स्क्वायर से है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा। ठीक है, तो देखिए क्यूब जो होता है वो क्या होता है, अपना 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ये सबको बात पता है। ठीक है, और जो अपना स्क्वायर होता है वो क्या होता है, अपना 2 डायमेंशनल फिगर होता है। तो उसी टाइप से मैं आपको बात बताऊं कि जो अपना स्फीयर होता है ना, ये 3 डायमेंशनल होता है। और अपना जो सर्कल होता है वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। इतना बात अब आपको समझ में आ गया कि क्यों होता है, क्योंकि क्यूब जो होता है अपना 3 डायमेंशनल होता है, स्क्वायर जो होता है अपना 2 डायमेंशनल होता है। और जो अपना स्फीयर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। और सर्कल जो होता है वो अपना क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का। 41 का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ब्रिक्स है। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ईंट होता है। और क्लिन का मतलब, अगर हिंदी में कोई बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको मैं बताऊं, क्लिन का मतलब होता है भट्टे। जहाँ पे जो ईंट बनाया जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं किल। जो हिंदी में आप लोग बोलते हैं अरे भट्ठा पे गए थे, भट्ठा का इंग्लिश क्या भैया? उसका इंग्लिश होता है किल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी नहीं पता होगा, मुझे पता है ना। तो ब्रिक्स का मतलब क्या होता है आपको पता है? ईंटें होते हैं। और ईंटें कहाँ बनते हैं? भट्टे पे बनते हैं। भट्टे का इंग्लिश में क्या मतलब होता है? किल्न होता है। अब बात मैं बताता हूं क्वाइंस। ठीक है, तो क्वाइंस जो होता है, ठीक है, जो क्वाइंस होता है उसमें जो ढलाई होता है, उसमें जो टकसाल की जाती है, ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है बताइए? तो वो जो टकसाल होता है, मिंट। मिंट क्या होता है? मिंट का मतलब होता है टकसाल। मिंट का क्या मतलब होता है? टकसाल। तो सिक्कों की जो ढलाई होती है, सिक्का जो क्वाइंस होता है उसका जो ढलाई होता है वो कहाँ किया जाता है? वो अपना किया जाता है मिंट में। और मिंट का हिंदी क्या होता है? टकसाल। इतना बात आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 42 का अगर हम लोग बात करते हैं तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी। और टेलीस्कोप का क्या मतलब होता है? दूरदर्शी। माइक्रोस्कोप का क्या मतलब होता है बताइए? तो माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी और टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है? दूरदर्शी। तो बताइए मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या हो जाएगा? तो देखिए माइक्रोस्कोप जो होता है वो अपना नज़दीक के वस्तु को देखने के लिए होता है। और जो अपना टेलीस्कोप होता है ये क्या होता है? दूर के वस्तु को देखने के लिए होता है। उसी टाइप से जो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास है वो क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो नज़दीक के वस्तु को देखने के लिए होता है। लेकिन जो अपना वाइनोकुलर है, जो अपना क्या है वाइनोकुलर है, वो क्या होता है? वो दूर के वस्तु को देखने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइनोकुलर्स। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या था? पास। और टेलीस्कोप क्या था? दूर। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या था? पास। तो बाइनोकुलर क्या हो जाएगा? दूर। जस्ट उसका अपोजिट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 अपना क्या कह रहा है? एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट का क्या है? एयरक्राफ्ट का है अपना केबिन। एयरक्राफ्ट में क्या होता है? केबिन होता है। केबिन किसके बैठने के लिए होता है? आपके लिए या हमारे लिए? नहीं सर, वो तो होता है एयरक्राफ्ट में जो लोग केबिन जो होता है वो किसके लिए होता है? जो केबिन होता है उसमें कौन बैठता है? तो पायलट वगैरह बैठते हैं। उसी टाइप से जो अपना ट्रेन होता है, ट्रेन में बैठने के लिए क्या होता है? जैसे एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए आप जानते होंगे ना, ये बिजनेस केबिन है, इस टाइप से होता है ना। तो उसी टाइप से जो अपना ट्रेन है उसमें बैठने के लिए, लोगों को बैठने के लिए क्या होता है बताइए? तो उसमें बैठने के लिए कोच होता है। ट्रैक पे तो लोग बैठेंगे नहीं, प्लेटफॉर्म पे तो लोग बैठेंगे नहीं, इंजन पे तो चढ़ के लोग बैठेंगे नहीं। तो उसी टाइप से जैसे एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए केबिन होता है, उसी टाइप से ट्रेन में बैठने के लिए कोच होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का। दिन, जैसे डे किसको दर्शा रहा है? वीक को दर्शा रहा है। डे किसको दर्शा रहा है? वीक को दर्शा रहा है। तो बताइए मंथ किसको डराएगा? तो कैलेंडर बिल्कुल नहीं सर, वीक बिल्कुल नहीं सर, एनुअल बिल्कुल नहीं सर। किसको दर्शाएगा? ईयर को। देखिए क्यों? डे हो गया, डे के बाद वीक हुआ, उसके बाद मंथ हुआ, मंथ के बाद भैया ईयर है ना आएगा, उसके अलावा क्या आएगा? कैलेंडर, वीक, ये सब वीक तो हो ही चुका है, तो फिर थोड़ी आएगा। जैसे ऐसे ही होता है ना, पहले दिन होता है, फिर सप्ताह होता है, सप्ताह के बाद महीना होता है, महीना के बाद क्या होगा? साल है ना होगा जी। तो वही बात है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। 45 का अब हम बात करते हैं तो नेवी का क्या है? शिप। जो अपने नौसेना है उसका क्या है? शिप है। जिस प्रकार से नौसेना जो है क्या कर, नौसेना जो होता है वो कौन सा जहाज चलाती है? शिप चलाती है। शिप वाला जहाज चलाती क्या मतलब? मैं आपको बता रहा हूँ, शिप वाले जहाज को यूज करती है। उसी प्रकार से जो है अपना आर्मी है, जो अपना थल सेना है, वो किसका यूज करती है? टैंक का यूज करती है। किसका यूज करती है? टैंक का यूज करती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो अपना वर्ड है, वर्ड का संबंध किससे है? बुक से है। जो अपना शब्द है उसका संबंध पुस्तक से है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा? तो उसी टाइप से अब हम देखते हैं, वर्ड का संबंध किस चीज से है? बुक से है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? अब हम देखते हैं, वर्ड का संबंध बुक से, ठीक है। सॉन्ग और म्यूजिक मैच नहीं कर रहा है, स्वीट और शुगर मैच नहीं कर रहा है, स्लीप और बैड मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों नहीं मैच कर रहा है? अब उसका भी मैं कारण बता देता हूं। देखिए बुक के अंदर क्या होता है? तो बुक के अंदर शब्द लिखा हुआ होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया।
लेकिन एक बात बताइए, शुगर के अंदर तो बहुत कुछ रहता है ना, केवल ऐसा थोड़ी है कि मिठाई ही रहता है, ठीक है। जो अपना बेड होता है वो स्लीप, बेड स्लीप के लिए तो होता है, लेकिन उसके अंदर तो हम नहीं ना घुस के सो सकते हैं, बताइए। म्यूजिक के अंदर तो नहीं रहता है, लेकिन जो अपना पेड़ होता है, पेड़ के अंदर क्या होता है, लीफ होता है, पत्ता होता है, इसलिए अपना ये क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इतना बात अब आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 47 का। क्वेश्चन नंबर किस चीज का हम लोग बात करते हैं, 47 का। पेशेंट का क्या है, सर्जन। पेशेंट का क्या है, सर्जन, ठीक है। तो बताइए सर्जरी किस चीज से रिलेटेड होगा, पेशेंट का मतलब सर्जन। अब जो बच्चे हिंदी उनके लिए बता दो, रोगी का जो पेशेंट मतलब रोगी, सर्जन का मतलब क्या होता है, सर्जन ही होता है। तो सर्जरी का किस चीज से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ऑप्शन बताइए, देखिए इसका यहाँ पे क्या है ना, 3 शब्द को एक साथ दिया है कि मतलब पेशेंट जो है, जो पेशेंट होगा रोगी, वो कहाँ जाएगा, रोगी मान लो अगर जा रहा है सर्जन के पास, तो सर्जन कौन होता है, सर्जरी क्या होता है। तो उसी टाइप से अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए चॉक टीचर स्टूडेंट, ठीक है। तो चॉक कौन यूज करता है, तो टीचर यूज करता है, लेकिन किसको पढ़ाने के लिए करता है, स्टूडेंट को, ठीक है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 का। देखिए यहाँ पे क्या है, पेशेंट, सर्जन और सर्जरी। क्या है, पेशेंट, सर्जन और सर्जरी। पेशेंट का मतलब क्या होता है, रोगी, सर्जन, सर्जरी। देखिए यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, जो तीसरा है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बताइए वेजिटेबल, वेजिटेबल का मतलब क्या होता है, सब्जी। शेफ का मतलब होता है रसोई, और कुक का मतलब होता है पकाना। तीनों मैच कर रहा है, सही है, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लेना, वर्ड डू नॉट शेयर, ठीक है, सेम रिलेशन पे। अब बात करते हैं क्ले। क्ले का मतलब होता है मिट्टी, पॉटर का मतलब होता है कुम्हार, और पॉटरी का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बनाना। मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लॉथ, क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, ट्रेलर का मतलब होता है दर्जी, स्टिच का मतलब होता है सिलाई, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अब देखो चौक, चौक अध्यापक और स्टूडेंट, कुछ संबंध है, चौक अध्यापक और स्टूडेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। और हमसे क्या बोल रहा था, इसमें से कौन सा गलत है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का अब हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बताइए, इसमें कह रहा है कि अगर बॉक्सिंग का संबंध राउंड से है, अगर बॉक्सिंग का संबंध किस चीज से है, राउंड से है, तो बताइए बैडमिंटन का संबंध किस चीज से होगा, बैडमिंटन का जो संबंध होगा वो किस चीज से होगा। तो बैडमिंटन बताइए ना भैया, क्या है, पॉइंट क्या होता है जी, मैच क्या होता है, टूर्नामेंट क्या होता है, संबंध पूछ रहा है ना। तो बैडमिंटन का संबंध किस चीज से है, गेम से है, ठीक है। बात करते हैं 49 का। 49 में क्या है, लॉ, ऑर्डर। लॉ का मतलब क्या होता है, कानून। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आदेश। तो लॉ एंड ऑर्डर हम लोग साथ में बोलते हैं ना, कानून, ठीक है। जिस टाइप से लॉ किससे रिलेटेड है, ऑर्डर से, उसी टाइप से जो क्राइम है, उसको अगर क्राइम कहीं होता है तो हम लोग उसको क्या दिलवाते हैं, तो पनिशमेंट दिलवाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का अगर हम बात करें, तो जो क्लॉक होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है, तो टाइम को बताता है। किस चीज़ को बताता है, टाइम को बताता है। तो उसी टाइप से जो अपना थर्मामीटर है वो किस चीज़ को बताता है, तो वो सर टेम्परेचर को बताता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 51 का। 51 में क्या है, टंग क्या बताता है, टंग का मतलब जीभ, टेस्ट का मतलब स्वाद, लंग्स का मतलब फेफड़े। तो जो अपना टंग है वो टेस्ट बताता है, तो जो अपना लंग्स होगा वो लंग्स किस काम के लिए होता है, तो वो रेस्पिरेशन के लिए होता है। वो अपना किस लिए होता है, रेस्पिरेशन के लिए होता है, ठीक है। बात करते हैं अपना फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। किस चीज़ का बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश का संश्लेषण। और जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस टाइप से होता है, सनलाइट से होता है। किस टाइप से होता है, सनलाइट से होता है, ठीक है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, नहीं होगा। एक बात तो बुक इक्वल टू मैगजीन, मैगजीन अगर बुक अगर ना भी हो तो भी मैगजीन हो सकता है। फैन इक्वल टू लाइट नहीं हो सकता है। प्रिंट पर डेस्क सेट का कोई संबंध नहीं है। लेकिन लिखने के लिए अगर हमारे पास अगर लिखने के लिए हमारे पास पेन नहीं होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइटिंग इज इक्वल टू पेन। जिस टाइप से फोटोसिंथेसिस, अगर सनलाइट नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, उसी टाइप से इसका संबंध किससे था बताइए, तो उसका संबंध, राइटिंग का संबंध पेन से था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 53 में अब बताइए क्या कह रहा है,
स्टेप्स, स्टेयर केस, जो स्टेप्स का मतलब होता है पायदान और स्टेयर केस का मतलब होता है सीढ़ी। तो स्टेप्स जो होते हैं वो किस चीज़ को डिनोट करते हैं? स्टेयर केस को। तो जो अपना बुक है वो किस चीज़ को डिनोट करेगा? तो बुक कहाँ होता है? लाइब्रेरी में होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। बात करते हैं अपना बी, जो अपनी मधुमक्खी है वो क्या बनाती है भैया? वो शहद बनाती है। मधुमक्खी किस चीज़ को बनाती है? मधुमक्खी शहद बनाती है। तो जैसे कि मधुमक्खी का संबंध हनी से है, उसी टाइप से जो अपना फ्लावर है उसका संबंध किस चीज़ का होगा? खुशबू। खुशबू, फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है? खुशबू। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 55 का अगर हम बात करें तो अपना क्या है? तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यार ध्यान रखना, विच द वर्ड डू नॉट शेयर द सेम रिलेशनशिप। ठीक है, तो बताओ, पैरट एक बर्ड है ना? बिल्कुल है सर। कैरेट एक वेजिटेबल है ना? बिल्कुल है सर। कार एक व्हीकल है ना? बिल्कुल। लेकिन फ्रूट एक ट्री होता है क्या? नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसी वजह से वर्ड डू नॉट जो यहाँ पे नहीं होगा, तो आंसर मेरा यही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 56 का अगर हम बात करें तो ब्यूटी और सी, देखो ब्यूटी का मतलब होता है सौंदर्य और सी का मतलब होता है देखना। तो सुंदरता को देखते हैं तो बताइए मेलोडी का क्या हो जाएगा? मेलोडी का क्या हो जाएगा? तो अगर हम सुंदरता को देखते हैं, ठीक है, तो मेलोडी का मतलब क्या होता है? मेलोडी को हम सुनेंगे ही ना, महसूस ही करेंगे ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इतना बात अब आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 57 का बात करें तो जो जिराफ होता है, जिराफ किस चीज़ के लिए जाना जाता है? क्योंकि आप जानते होंगे जो अपना जिराफ है वो सबसे मतलब क्या जाओ, जिराफ को सबसे ऊंचा जानवर माना जाना जाता है। ठीक है, और इसलिए वो जाना जाता है क्योंकि उसका जो ऊंचाई और उसका जो गर्दन होता है ना वो सबसे ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए उसको ऊंचाई के नाम से और ज़्यादातर से जाना जाता है। तो बताइए टाइगर को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? जैसे जो अपना जिराफ होता है उसके ऊंची गर्दन के लिए उसको जाना जाता है। जिराफ का आप गर्दन देखें हैं, देखें कितना बड़ा होता है। उसी टाइप से जो टाइगर होता है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? टाइगर के बॉडी पे ऐसा क्या होता है? तो टाइगर के बॉडी पे आप देखिएगा ना तो स्ट्रिप होता है। टाइगर पे बहुत पे क्या होता है? स्ट्रिप। और स्ट्रिप को क्या बोलते हैं? धारियां होता है। ठीक है, और यह भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। इतना बात आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 58 का अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर किस चीज का बात करते हैं? 58 का। तो अरे भैया मनी, वॉलेट, ये तो बहुत बड़ा आता गया। वॉलेट को हम लोग हिंदी में बटुआ बोलते हैं, मनी को रुपया बोलते हैं, पेन ड्राइव को पेन ड्राइव ही बोलते हैं। तो हम लोग पैसा कहाँ रखते हैं? तो वॉलेट में रखते हैं। तो बताइए पेन ड्राइव का संबंध किस चीज से होगा? पेन ड्राइव में हम लोग क्या रखते हैं? स्टोरेज। ये क्या है भाई? वॉलेट में हम पैसा ही ना रखते हैं जी, वॉलेट में तो और हम कुछ रखते नहीं। वॉलेट में कोई मट्टी रखता है क्या? नहीं रखता है। तो पेन ड्राइव में हम स्टोरेज क्या है? नहीं, पॉकेट नहीं, पेन ड्राइव में हम लोग डेटा रखते हैं। डेटा कुछ भी हो सकता है, आपका वीडियो हो सकता है, आपका MP4 हो सकता है कि आप मेरे इस लेक्चर को डाउनलोड करके रखिए। ठीक है, तो जो भी हो पेन ड्राइव में हम लोग डेटा को रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का अब हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है? लैबोरेटरी। आप जब भी लैब में जाइएगा ना तो लैबोरेटरी में हमेशा देखिएगा क्या होगा? एक लैब मैनुअल होता है। क्या होता है? एक लैब मैनुअल होता है। तो उसी टाइप से आप लाइब्रेरी में देखिएगा क्या? एक कैटालॉग होता है। ठीक है, जिस टाइप से लाइब्रेरी में एक लैब मैनुअल आपको दिया जाता है उसी टाइप से लाइब्रेरी में क्या होता है? एक कैटालॉग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग किस चीज का बात करते हैं? 60 का। स्किन का संबंध किस चीज से है? हेयर का है। ठीक है, तो देखिए स्किन का संबंध हेयर से कैसे सर? आपका जो हाथ है उस पे बाल आता है कि नहीं आता है? आपके फेस पे जो स्किन है उस पे बाल आता है कि नहीं आता है? तो बताइए लैंड पे क्या आएगा? सब बच्चा लोग को समझ में आ गया कि ग्रास आएगा। ठीक है, स्किन पे हेयर आता है कि नहीं? बहुत बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है कि स्किन पे हेयर कैसे आएगा सर? अरे आएगा ना जी, हाथ पे तुम्हारे बाल होता है ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, तो स्किन का संबंध, स्किन पे अगर हेयर आता है तो लैंड पे, धरती पे क्या आएगा? तो धरती पे जो बाल आता है ना, आप ऐसे समझ लो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घास बोलते हैं। ठीक है, ग्रास बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 का अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है? निडिल। निडिल का संबंध, निडिल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सुई, स्टिचेस को हम लोग बोलते हैं टाका, नाइफ को हम लोग बोलते हैं चाकू। तो हम लोग सुई से क्या करते हैं? सुई से हम लोग कोई भी चीज़ का टांका लगाते हैं। तो चाकू का काम किस लिए करते हैं? तो चाकू का हम लोग काम कट करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 का बात करें तो जो अपना क्या है?
पेट्रोल। पेट्रोल किस लिए यूज़ किया जाता है? पेट्रोल ये हो गया, वैन का मतलब तो आप जानते ही हैं, गाड़ी होता है, ठीक है। तो पेट्रोल से क्या होता है? गाड़ी अपना चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी से सर बल्ब जलेगा। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा? बल्ब जलेगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 63 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग किसका बात करते हैं? 63 का। 63 में क्या कह रहा है कि जो अपना ग्रीन है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? कलर को। तो एप्पल किसको डिनोट करेगा? फ्रूट को। ये तो हर एक बच्चा से बन जाता। क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है कि वर्क का क्या दिया हुआ है? ट्राई। वर्क का क्या दिया हुआ है? ट्राई। तो बताइए स्लीप का क्या हो जाएगा? स्लीप का क्या हो जाएगा? वर्क का में क्या मतलब हुआ बताइए? वर्क का दिया हुआ है ट्राई, ठीक है। तो वर्क का ट्राई इसलिए, ट्राई देखिए क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो अपना कार्य है उसका मतलब है ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? प्रयास करना। उसी टाइप से जब हम सोते हैं तो उसको हम लोग किस संबंध में देखते हैं? आराम करने से रिलेटेड। सोने का संबंध उठने से तो होगा नहीं, फ्रीडम से होगा नहीं, नियर से नहीं होगा। तो उठने का संबंध किससे है? रेस्ट से है। जिस टाइप से काम करने का संबंध किस चीज से है? प्रयास करने से, उसी टाइप से सोने का संबंध किससे है? रेस्ट से है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 66 पढ़िए। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का है, बॉल का क्या काम हम लोग करते हैं? बॉल का है थ्रो। बॉल का क्या है? थ्रो। बॉल का हिंदी होता है गेंद और थ्रो का मतलब होता है फेंकना। तो बताइए इसमें से ऑप्शन क्या होगा? डॉग टू पैट, इसका मतलब होता है कुत्ता, और टू पैट का मतलब होता है थपथपाना। बिल्कुल नहीं होगा सर, गलत है। हॉकी का क्या है? बॉल है। क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि गेंद का क्या था? फेंकना। हॉकी का बॉल से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। बॉल का क्या है? बैट। तो ये बॉल और बैट क्या है? एक युगम बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? बॉल को हम क्या कर सकते हैं? थ्रो कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं जो इससे मैच करे। फुटबॉल का किक, सही बात है। इससे भी एक तरह से हम क्या करें? किक मारते हैं तो फुटबॉल फेंका ही ना जाता है, तो क्या हो जाएगा? फुटबॉल का किक हो जाएगा। बॉल को अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो फुटबॉल को हम लोग क्या करते हैं? किक करते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 66 का। तो पोएट का क्या है? पोयम। तो कवि क्या करता है? कविता को लिखता है। तो उसी टाइप से जो कॉबलर होता है वो क्या करता है? जूते को सिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का बात करते हैं, ठीक है। तो जो अपना आयरन है, आयरन का क्या होता है? एफ होता है, ठीक है। उसी टाइप से जो अपना सिल्वर होता है उसका सिंबल क्या हो जाएगा? तो उसका सिल्वर हो जाएगा एजी। देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। आयरन का सिंबल क्या होता है? एफ। सिल्वर का क्या होता है? एजी होता है। जो अपना मोनार्क है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा? मोनार्क का पूछ रहा है। एनोकोंडा का संबंध किससे है? कोबरा से है। एनोकोंडा का संबंध किस टाइप से है? कोबरा से है। तो उसी टाइप से जो मोनार्क होता है उसका संबंध किससे है? तो आपको पता होगा मोनार्क का जो संबंध होता है वो क्वीन से होता है, ठीक है। अब बात करिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे हैं। तो सैडो का क्या है? लाइट है। क्यों है? क्योंकि अगर लाइट नहीं पड़ेगा तो शैडो नहीं बनेगा। तो उसी टाइप से जो अपना रिफ्लेक्शन है, जो अपना क्या है? रिफ्लेक्शन है, उसका संबंध किस चीज से होगा? वाटर से होगा। उसका संबंध किस चीज से होगा? वाटर होगा। क्योंकि शैडो बनने के लिए किस चीज का जरूरत होता है? लाइट का होता है। उसी टाइप से रिफ्लेक्शन का संबंध किस चीज से है? वाटर से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 70 का, ठीक है। क्या है? केमिस्ट्री का क्या आ रहा है? एटम। केमिस्ट्री का क्या आ रहा है? एटम, ठीक है। केमिस्ट्री में तो आपको पता है ना कि एटम एंड मॉलिक्यूल नाम का चैप्टर ही है जो आपको पढ़ना भी होगा एएलपी के एग्जाम के लिए। तो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एटम। एटम का केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। एटम का मतलब होता है परमाणु। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। तो एटम केमिस्ट्री का संबंध एटम से सही है, लेकिन सर बायोलॉजी में एटम से रिलेटेड तो नहीं होगा। बायोमेट्रिक्स तो नहीं होगा। न्यूरॉन तो नहीं होगा सर, क्योंकि न्यूरॉन से तो मतलब क्या है? एक ही को बात हो रहा है। लेकिन सेल्स तो होगा, क्योंकि चाहे पूरा बॉडी, पूरा जो अपना बॉडी है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है? सेल। जैसे जो अपना पार्टिकल्स है वो अगर एटम से मिलकर बना हुआ है, तो हमारा जो बॉडी है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। इसलिए बायोलॉजी का संबंध अगर सेल से है तो अपना केमिस्ट्री का संबंध किस चीज से होगा? एटम से होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक बात ये भी है, क्या कह रहा है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एक बात ये भी है, ठीक है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 का। ठीक है, तो जो हम सबको ही जानते हैं कि जो अपना अर्थ है वो कैसा दिखता है, तो सर अर्थ जो है अपना ब्लू दिखता है। तो बताइए मार्स कैसा दिखता है, तो मार्स जो होता है रेड दिखता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं। मार्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं। और जो अपना अर्थ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। और जो अपना मार्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, स्टेज इंटरटेनमेंट। स्टेज का क्या है, इंटरटेनमेंट। स्टेज का हिंदी होता है रंगमंच, इंटरटेनमेंट का हिंदी क्या होता है, मनोरंजन। और टेम्पल का हिंदी क्या होता है, मंदिर। तो बताइए जो अपना रंगमंच है वहां पे क्या होता है, मनोरंजन होता है। तो मंदिर में क्या होगा, मंदिर में पीपल नहीं, लीव नहीं, गॉड तो भगवान तो होते हैं, लेकिन मंदिर में होता क्या है भैया, पूजा। जैसे कि स्टेज पे इंटरटेनमेंट होता है, उसी टाइप से जो अपना मंदिर है वहां पे क्या हो जाएगा, पूजा हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का। ठीक है, तो अनकाउथ। अनकाउथ का मतलब होता है गवार। अनकाउथ का मतलब क्या होता है, गवार। तो हम लोग के घर पे बोला जाता है ना, अरे पढ़ लिख के भी एकदम गवार जैसा कर रहा है, तो अनकाउथ का मतलब होता है गवार। तो आप लोग किसी को अब इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, अरे व्हाई यू आर डूइंग लाइक अनकाउथ वर्क। ठीक है, अनकाउथ का मतलब क्या होता है, गवार। और सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, सब। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, सब। तो अब इसमें आप राइट शब्द ढूंढिए। तो आपको एक चीज पता चला, अनकाउथ का मतलब क्या होता है, गवार, और सिविलाइज्ड का मतलब होता है सब। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट। अपोजिट टाइप का आप ढूंढिए। तो यहाँ पे क्या है, निर्दयी और वीर। निर्दयी और क्या हो जाएगा, वीर। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, सिलेक्ट द पेयर फ्रॉम द गिवन डाटा रिलेटेड टू द फर्स्ट प्लेयर। तो बताइए आपको अपोजिट ढूंढना है। ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल तो सब होता है, इलिटरेट और बुक, इसका तो कोई संबंध नहीं। यहाँ पे अगर इलिटरेट और लिटरेट रहता तो होता। ठीक है, निर्दयी और वीर का तो कोई संबंध ही नहीं है। डरपोक और वो होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डार्क एंड लाइट हो जाएगा। अंधेरा का संबंध रोशनी से, अपोजिट। अपोजिट देखना है। रूथलेस का मतलब होता है निर्दयी, और ब्रेव का मतलब होता है वीर। तो रूथलेस, निर्दयी और वीर क्यों नहीं होगा, आपको पता है, वीर का अपोजिट डरपोक होता है। ठीक है, वाइल्ड का डोमेस्टिक होता है, इलिटरेट का लिटरेट होता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन था वो क्या था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, माउंटेन का क्या है, हाइट। माउंटेन का क्या है, हाइट। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। तो माउंटेन का अगर हाइट है तो रिवर वाटर कोई संबंध नहीं है। केव का क्या हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो अपना गुफा होता है, जो अपना गुफा होता है उसके अंदर क्या होता है, गहराई होता है। क्योंकि जो गुफा होता है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, डेप्थ के लिए जाना जाता है। वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, डेप्थ के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाफ, जो अपना लाफ है उसका संबंध किस चीज़ से यहाँ पे दिखा रहा है, हंसी से। लाफ का संबंध किस चीज़ से दिखा रहा है, हंसी से। ठीक है, लाफ का संबंध किस चीज़ से दिखा रहा है, हंसी से दिखा रहा है। लाफ का संबंध किस चीज़ से दिखा रहा है, हंसी से दिखा रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए उसका हो जाएगा टच का कैच और लीव। ठीक है, टच का कैच और हो जाएगा लीव। ठीक है, छूना, पकड़ना और छोड़ना। छूना, पकड़ना और छोड़ना। समझ में आ गया आपको बात, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक तरह का सही मेल शो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहा है, चौक का ब्लैक बोर्ड। चौक का क्या कह रहा है, ब्लैक बोर्ड कह रहा है। ठीक है, तो देखिए चौक का अगर ब्लैक बोर्ड कह रहा है तो इसका मतलब हो गया कि चौक से हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। जी हाँ, चौक से हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। तो उसी टाइप से इंक से किस पे लिखते हैं, पेपर पे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक और पेपर। ठीक है, चौक का संबंध अगर ब्लैक बोर्ड से है, चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो हम इंक से किस पे लिखेंगे, तो पेपर पे लिखेंगे। सही है ना। देखिए मदर का क्या है, चाइल्ड। मदर का संबंध, अगर माता का संबंध बच्चा से है तो बादल का संबंध किस चीज से होगा, तो बादल का संबंध बारिश से होगा। सही बात है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 78 का। क्वेश्चन नंबर 78 का क्या है, बर्ड्स के पास, जो अपनी पक्षी होती है उसके पास क्या होता है, पंख होता है। जो बर्ड्स होता है उसके पास क्या होता है, पंख होता है, जिस कारण से वो क्या होता है, आसमान में उड़ता है। तो उसी टाइप से जो अपनी मछली होती है, जो अपना मछली होता है उसके पास क्या होता है, तो उसके पास फिन्स होता है। और फिन्स के कारण वो क्या करती है, वो पानी में तैरती है। तो मछली कैसे तैरती है, फिन से तैरती है। और फिन्स का हिंदी क्या होता है, उसको हम लोग मीन पंख बोलते हैं। तो बर्ड्स को उड़ने के लिए क्या चाहिए, विंग्स
फिन्स चाहिए, और मछली को तैरने के लिए क्या चाहिए? फिन्स चाहिए, ठीक है। हार्ड क्या होता है? स्टोन। हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड का मतलब होता है सख्त, स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो अगर सख्त का संबंध पत्थर से, अगर सख्त का संबंध पत्थर से है तो सॉफ्ट का संबंध किससे होगा? तो सॉफ्ट का संबंध बताइए, सैंड होगा क्या? नहीं। मून होगा क्या? नहीं। साइन होगा क्या? नहीं। चमकना का क्या बात है भाई? मून मतलब चांद। बालू, बालू का संबंध मुलायम से क्या होता है? बालू तो खुरदरा होता है। फीदर, पंख। अरे हाँ भैया, अगर आप चिड़िया का पंख कभी रखे होंगे, मोरूर का पंख, तो कितना वो मुलायम होता है। 79 का क्या हो गया? ए हो गया। बात करते हैं 80 का। अगर किताब का संबंध ऑथर से, अगर बुक का संबंध ऑथर से है तो फर्नीचर का संबंध किससे होगा? तो फर्नीचर का संबंध कारपेंटर से होगा। फर्नीचर का संबंध किस चीज से होगा? कारपेंटर से होगा। सर मशीन नहीं होगा, मशीन का हिंदी यंत्र होता है। वुड नहीं होगा, क्योंकि वुड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कारपेंटर दिया, लकड़हारा भी नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर कौन बनाता है? कारपेंटर बनाता है, ठीक है। और बुक कौन लिखता है? ऑथर लिखता है। तो आपको हमेशा देखना है कि एनालॉजी कौन सा बेस्ट चूज कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं अपना टाइड। टाइड जो होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्वार भाटा। और ये कहाँ आता है? टाइड कहाँ आता है? तो ये समुद्र में आता है। टाइड कहाँ आता है सर? तो ये समुद्र में आता है। तो बताइए, जो अपना रिवर है उसका संबंध किससे होगा? तो उसका संबंध होगा फ्लो से, इन फ्लो से, अंतर प्रवाह से। टाइड जो अपना ज्वार भाटा है उसका संबंध किस चीज से है? उसका संबंध समुद्र से है, सी से है। उसी टाइप से जो अपना रिवर होता है उसका संबंध किससे होगा? इन फ्लो से होगा, ठीक है। बात करते हैं 82 का। जो अपना राइस होता है वो हमको क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। जो अपना राइस होता है वो हमको क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। तो जो अपना अंकुरित स्प्रोटेड ग्रेन्स, इसको बोलते हैं अंकुरित अनाज। तो सब लोग जानते हैं कि अंकुरित अनाज से हम लोग को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। अंकुरित अनाज से क्या मिलता है? हम लोग को प्रोटीन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि मिनिमम का अपोजिट क्या होता है? मैक्सिमम। न्यूनतम का अपोजिट क्या होता है? विलोम क्या होता है? अधिकतम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वर्स्ट का मतलब होता है सबसे खराब, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, ठीक है। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। और गे का भी क्या मतलब होता है? प्रश्न। ये तो सेम है, नहीं होगा। सैड का मतलब क्या होता है? दुखी। एंग्री का मतलब होता है क्रोधित। एकदम में अलग है। सैड का क्या होना चाहिए? हैप्पी होना चाहिए, तब होता नहीं होगा। फर्स्ट का सेकंड, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। फर्स्ट का लास्ट होता है ना। वर्स्ट का क्या हो जाएगा? सबसे खराब का सबसे अच्छा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम का क्या था? मैक्सिमम था। न्यूनतम का अधिकतम, अपोजिट था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 का। यहाँ पे क्या कह रहा है? इंडिया का क्या दिया हुआ है? टाइगर दिया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर है। उसी टाइप से जो अमेरिका है उसका क्या हो जाएगा? तो अमेरिका का जो नेशनल एनिमल है वो क्या है? वो बेल्ट ईगल है। क्या है? बेल्ट ईगल। क्वेश्चन नंबर 85 का अगर हम लोग बात करते हैं, इंडिया का करेंसी क्या है? रुपी है। इंडिया का करेंसी क्या है? रुपी है। और साउथ अफ्रीका का देखिए, साउथ अफ्रीका का बताइए क्या होगा? साउथ अफ्रीका का रैंड होता है। साउथ अफ्रीका का क्या होता है? रैंड। देखिए, इंडिया का करेंसी क्या है? रुपी। और साउथ अफ्रीका का करेंसी क्या है? रैंड। क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? जो वाटर होता है वो कहाँ है? सी में। वाटर कहाँ पे है? सी में। जो अपना सी होता है वो किस चीज से भरा हुआ होता है? तो वाटर जो अपना सी होता है वो वाटर से भरा होता है। तो जो अपना आइस है वो किस चीज से ढका हुआ होगा? जो अपना बर्फ है वो किस चीज से ढका हुआ होगा? तो वो अपना ग्लेशियर। ग्लेशियर किस चीज से बना हुआ होता है? वो अपना आइस से बना हुआ होता है। ग्लेशियर के अंदर केवल क्या होता है? आइस होता है। और जो अपना सी होता है वो किस टाइप का होता है? वो वाटर से भरा होता है। और ग्लेशियर के अंदर क्या भरा होता है? आइस भरा हुआ होता है। इतना बात समझ में आ गया? जो अपना स्पैरो है उसका खाना क्या है? उसका खाना ग्रैन है। उसका खाना क्या है? ग्रैन है, दाना है। उसी टाइप से जो अपना सिल्क वॉर्म है, जो अपना सिल्क वॉर्म है उसका खाना क्या होता है? तो उसका जो खाना होता है वो क्या होता है? मलबेरी होता है। उसका खाना क्या होता है? मलबरी होता है। उसका खाना क्या होता है? मलबरी। सिल्क वर्म का डाइट क्या होता है? मलबेरी होता है। स्पैरो का खाना क्या होता है? ग्रैन होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 88 का अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 का अगर हम लोग बात करते हैं, जो अपना आई है, आई का संबंध किससे है? टीयर से है। आई का संबंध किस चीज से? टीयर से है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने आई से क्या निकलता है? आंसू निकलता है। अपने आई से क्या निकलता है बच्चों? आई से आंसू निकलता है। तो बताइए, आई का संबंध अगर टीयर से है तो इसमें सबसे मतलब मिलता जुलता हुआ क्या होगा? सी वाटर ना। आंख से तो पानी निकलता है, हार्ट से आर्टरी नहीं।
ठीक है। वॉल्केनो से लावा, बिल्कुल, क्योंकि ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा निकलता है। ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा निकलता है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, वॉल्केनो का लावा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 89 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, हीट का क्या कह रहा है, कोल्ड। हीट का मतलब होता है गर्म, कोल्ड का क्या मतलब होता है, शीतल। ठीक है, तो अगर हीट का संबंध कोल्ड से है, अगर हीट का संबंध कोल्ड से है, तो बताइए, तो हीट और कोल्ड ये एक तरह का अपोजिट बना रहा है। तो थिन और थिक, थिन और थिक का मतलब क्या होता है, थिन का मतलब होता है पतला, थिक का मतलब क्या होता है, मोटा। इतना बात समझ में आ गया। ये ऑप्शन क्यों नहीं हुआ सर, तो देखो, वास्ट का मतलब होता है विशाल, बिग का मतलब होता है बड़ा, सेम सेम है, नहीं हुआ। लॉन्ग, हाई, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, हाई का मतलब होता है ऊंचा, इसलिए नहीं हुआ। मेल का मतलब होता है पुरुष, शिशु का मतलब होता है बेबी, नहीं, क्योंकि मेल और फीमेल अपोजिट है, इसीलिए हो गया। थिन का मतलब पतला, थिक का मतलब हो गया मोटा। ठीक है, बात करते हैं ग्रीफ। ग्रीफ का अपोजिट क्या है, हैप्पीनेस। ग्रीफ का मतलब होता है शोक, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। और डिफिडेंस का मतलब क्या होता है, डिफिडेंस का मतलब होता है संशय। तो बताइए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो अपना इग्नोरेंस होता है, इसका मतलब होता है अज्ञान, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, संशयित। ठीक है, सौरो, सौरो का मतलब होता है दुखी, तो ये भी नहीं होगा। डिफिडेंस का मतलब होता है संशय, तो संशय का क्या हो जाएगा, संशय रहित, मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस, इसका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 का। तो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। अभी मैं आपको आपका जनरल साइंस का भी क्लास ले रहा हूँ, हमारे इसी चैनल पे उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से फिजिक्स की भी मतलब जनरल साइंस की भी आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, वर्क का अपना एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। तो बताइए पावर का क्या होगा। ठीक है, तो पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वॉट। ठीक है, वो ओम किसका होता है, तो सर रेजिस्टेंस का होता है। वोल्ट किसका होता है, तो अपना किसका होता है, बताइए। वोल्ट जो होता है अपना वो होता है वोल्टेज का। और पावर किसका, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। और पावर तो यहाँ पे पूछ ही रहा है, तो पावर नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 का। क्वेश्चन नंबर 92 का क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का होता है, गुड्स का। ठीक है, परिवहन, परिवहन क्या हो रहा है, परिवहन से क्या किया जाता है, गुड्स को ढोया जाता है। तो बताइए बैंक का क्या हो जाएगा। तो बैंक से क्या होता है, लेन देन होता है। किस चीज का लेन देन होता है भैया, तो मनी का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 का बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, संक्रांति, संक्रांति, संक्रांति एक तरह का पर फेस्टिवल है जो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तो आप लोग इसका तो डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहा है हमको, इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनम, क्योंकि ओनम जो होता है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, केरला में। और ओनम एक तरह का क्या है, फेस्टिवल है, इसको हम लोग एक तरह का पर्व बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 पे जाते हैं। व्हील्स स्पोक्स, व्हील का मतलब होता है पहिया, स्पोक्स का मतलब होता है तिल्ली, फैन का मतलब होता है पंखा। तो जो अपना साइकिल होता है उसमें जो पहिया होता है वो किस चीज़ से जुड़ा होता है, तिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। तो जो मतलब फैन होता है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है, तो जो अपना फैन होता है वो किस चीज़ से जुड़ा होता है, विंग से जुड़ा हुआ होता है। जो अपना फैन होता है वो किस चीज़ से जुड़ा होता है, विंग से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, फैन में जो वो ऐसे टाइप से बाहर से जो तीन तीन ठो लगा हुआ रहता है उसी को हम लोग विंग्स बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग पंखे का पंख बोलते हैं। समझ में आया, पंखे का पंख होता है, वो क्या होता है, पंखे का पंख। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या, गूज का क्या है, गीज है। गूज का क्या है, गीज है। ठीक है, इसका मैं अब आपको बात बताऊं, गूज का मतलब क्या होता है, हंस। और गीज का मतलब क्या होता है, हंसो। गूज का क्या मतलब होता है, हंस। और गीज का क्या मतलब होता है, हंसो। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सॉक्स, सॉक। ठीक है, मोजो, मोजा, नहीं। ठीक है, गलत, क्योंकि गूंज क्या था, हंस, हंसो। हंस था, हंस से एक ज्यादा हुआ, बहुवचन हुआ, गलत। जैकेट, जैकेट, यहाँ पे सिंगुलर है और सिंगुलर से प्यूलर नहीं हो रहा है। शर्ट, शर्ट, प्यूलर से सिंगुलर हो रहा है, नहीं, हमको क्या चाहिए, सिंगुलर से प्यूलर, ऑप्शन डी। पैंट, पैंट्स। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 96 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 96 क्या कहता है, कारपेंटर हैमर। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ी, बढ़ई का औजार क्या होता है, हथौड़ा। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि क्या हो जाएगा, क्रेन और बिल्डर। क्रेन और बिल्डर का संबंध इससे तो कुछ नहीं शामिल हो रहा है। क्रेन जो होता है वो मशीन है, बिल्डर अलग आदमी है भैया। कंप्यूटर का लेखक से क्या संबंध होगा। ठीक है,
बताइए कुल्हाड़ी का क्या है, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, लॉगर का मतलब होता है लकड़हारा। ठीक है, इसका तो कोई संबंध नहीं है ना, कुल्हाड़ी और लकड़हारा का तो कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये भी अपना गया। और प्लम्बर का मतलब होता है नल साल, और व्रेंच का मतलब क्या होता है पाना। ठीक है, तो जो अपना प्लम्बर होता है उसका मुख्य औजार क्या होता है, वो व्रेंच होता है। जिस टाइप से कारपेंटर का मुख्य औजार क्या होता है, बताइए, कारपेंटर जो होता है उसका मुख्य औजार हैमर होता है, उसी टाइप से जो अपना प्लम्बर है उसका मुख्य औजार क्या हो जाएगा, व्रेंच हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी इसलिए भी गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे अगर आया हुआ रहता क्या, लॉगर। ठीक है, लकड़हारा, तब ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आया, यहाँ पे ये उल्टा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कारपेंटर क्या यूज़ करता है, हैमर यूज़ करता है, प्लम्बर क्या यूज़ करता है, व्रेंच यूज़ करता है, लॉगर क्या यूज़ करता है, एक्स यूज़ करता है, तब ये ऑप्शन सही होता है। तो ऑप्शन सी सही है, ये सब गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 97 बात करते हैं। होटल में क्या आपको मिलता है, होटल में आपको मेन्यू मिलता है। मेन्यू में क्या होता है, भोजन का एक तरह का क्या है, सूची है। उसी टाइप से जो अपना लाइब्रेरी होता है, ये मैंने आपको बताया था, लाइब्रेरी में कैटलॉग होता है। लाइब्रेरी में क्या होता है, कैटलॉग होता है। ठीक है, इसमें कैटलॉग का जो मतलब होता है, बहुत बच्चे ये जानना चाहेंगे, तो कैटलॉग का जो मतलब होता है वो होता है पुस्तकों को सूची, जहाँ पे पुस्तक से रिलेटेड पुस्तकों का सूची के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कैटलॉग। जिस टाइप से मेन्यू में खाना से रिलेटेड सब कुछ रहता है, उसी टाइप से कैटलॉग जो होता है उसमें पुस्तक से रिलेटेड क्या होता है, सूची होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है ग्रेन का क्या है, पाइल। ग्रेन का क्या है, पाइल। ठीक है, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, पाइल का मतलब क्या होता है, ढेर होता है। पाइल का क्या मतलब होता है, ढेर। उसी टाइप से अगर पेपर जो होता है, पेपर का अगर ढेर लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल। पेपर का अगर ढेर लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल। क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 का बात करते हैं। जो अपना लाइट है, लाइट का क्या मतलब होता है, प्रकाश। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, स्पीच का मतलब होता है भाषण। तो जो अपना लाइट है वो किस चीज़ से रिलेटेड बता रहा है, लाइट का क्या बोल रहा है कि अगर जो आदमी अंधा है, जो आदमी अंधा है वो क्या हो सकता है, प्रकाश को नहीं देख सकता है। ठीक है, उसी टाइप से जो आदमी क्या है, डम्ब है, वो भाषण को नहीं सुन सकता है। तो जैसे कि जो आदमी अंधा है वो लाइट को, रोशनी को नहीं देख सकता है, उसी प्रकार से जो आदमी क्या है, गूंगा है, वो भाषण को नहीं दे सकता है। इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, जो अपना डम्ब आदमी है वह भाषण नहीं दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 अपना क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि जापान, जापान का क्या कह रहा है, ग्रीन फेजेंट। ठीक है, जापान का क्या कह रहा है, ग्रीन फेजेंट। और इंडिया, तो जो जापान का ग्रीन फेजेंट है ना, तो जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड, वो क्या है, ग्रीन फेजेंट है। तो इंडिया का नेशनल बर्ड कौन होगा, सब लोग जानता है इंडिया का नेशनल बर्ड कौन है, पीकॉक है। 100 बन गया। अब हम लोग बात करते हैं 101 का। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 का। हाइग्रोमीटर, जो अपना हाइग्रोमीटर होता है वो किस चीज़ को मेज़र करने के लिए होता है, ह्यूमिडिटी को। तो जो अपना बैरोमीटर होगा वो किस चीज़ को मेज़र करने के लिए होगा, प्रेशर को। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। जो अपना कैलरा है, जो अपना कलरा है, कलरा कहाँ फैलता है, वाटर में। कलरा का हिंदी क्या होता है, हैजा। और हैजा किस टाइप का होने वाला रोग है, तो ये पानी में होने वाला रोग है। तो बताइए आप मेरे को कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अपना कलरा है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। पॉइजन डेथ बिल्कुल नहीं, कोई बीमारी नहीं है। मेडिसिन तो हम लोग खाते हैं डिजीज को ठीक करने के लिए। कैट का प्लैग से क्या संबंध है, तो मलेरिया किससे होता है, मॉस्किटो से। तो जो अपना मलेरिया होता है वो किस टाइप से होता है, मच्छर से होने वाला रोग है। जैसे कि जो कलरा होता है, हैजा, वो पानी से होने वाला रोग है। उसी टाइप से जो अपना मलेरिया है वो किससे होने वाला रोग है, मॉस्किटो से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 का बात करते हैं। तो माउंटेन का क्या है, वैली है। माउंटेन का क्या है, वैली है। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे अपोजिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, माउंटेन का अपोजिट क्या होता है, वैली। तो बताइए इनिमी का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनिमी का अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड। इतना बात समझ में आ गया। ठीक है,
माउंटेन का हिंदी क्या होता है? पर्वत। और वैली का मतलब होता है घाटी। वैली का क्या मतलब होता है? घाटी। ठीक है। फेस का मतलब होता है चेहरा। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। तो हैंड का क्या हो जाता है? मतलब हाथ। तो हैंड किस लिए काम आता है? तो हैंड का काम आता है इंडिकेशन, इशारा करने के लिए। आप लोग कभी कभी इशारा करते हैं ना, तो वर्क का क्या नहीं। फेस क्या होता है? आप लोग, आपको मान लीजिए गुस्सा करना है अभी, मान लो अगर आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा होगा तो आप क्या करोगे? स्माइल करोगे, तो एक्सप्रेशन दे रहे हो। आपको अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या करोगे? गुस्सा करोगे, कह रहे यार सर ने तो टाइम बर्बाद कर दिया, तो एक्सप्रेशन हुआ। उसी टाइप से हैंड का क्या काम होता है? इंडिकेशन से। इंडिकेशन से अगर आप थम्स अप दिखाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप ऐसे करके दिखाओगे, उल्टा दिखाओगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है। उसी टाइप से क्यूब का संबंध किस चीज से है? बताइए। क्यूब का संबंध है स्क्वायर से। क्यूब का संबंध किस चीज से है? बताइए। क्यूब का संबंध स्क्वायर से है। तो बताइए स्क्वायर का संबंध किस चीज से होगा? तो स्क्वायर का संबंध लाइन से होगा। ठीक है। इतना बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 106 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं? 106। फॉरेस्ट का संबंध अगर जू से हो, ठीक है, मतलब जिसमें अगर हम लोग जंगली जानवरों को रखते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जू बोलते हैं। उसी टाइप से जिसमें हम लोग समुद्री जानवरों को रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समुद्री, मतलब जो समुद्र में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग एक्वेरियम में रखते हैं। फॉरेस्ट में जो जंगली जानवर होते हैं उसको हम लोग कहाँ ला कर रख देते हैं? जू में रख देते हैं। और एक्वेरियम में हम लोग किसको रखते हैं? जो अपना समुद्री जीव होता है उसको रखने, जिसमें रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं। ठीक है। बात करते हैं 107 का। तो जो अपना अर्थ है, जो अपना अर्थ है वो किसका चक्कर लगाता है? सन का। जो अपना अर्थ है वो किसका चक्कर लगाता है? सन का। तो अर्थ का चक्कर कौन लगाता है? मून लगाता है। सही है, ये बात समझ में आया। अर्थ चक्कर लगाता है सन का। मून मून किसका चक्कर लगाता है? अर्थ का लगाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग किस पे आते हैं? 108 पे आ जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाते हैं? 108 पे आ जाते हैं। ठीक है। निडिल का क्या काम है? निडिल का काम है सिलना। निडिल का काम क्या है? सिलाई करना। तो नाइफ का क्या काम है? कट करना। ऑप्शन बी। ठीक है। पेन का क्या काम है? राइट करना। तो नाइफ का क्या काम हो जाएगा? कट करना। ठीक है। कैट का काम क्या है? कैट बताइए, जो अपना कैट है उसका क्या काम है? कैट का जो बच्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं किटन। कैट का बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं। तो जो अपना सीप है, जो अपना भेड़ है, उसके बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? लेम। लेम का हिंदी होता है मेमना। लेम का हिंदी क्या होता है? मेम ना। लेम का हिंदी क्या होता है? मेमना। कैट के बच्चे को हम लोग किटन बोलते हैं, सीप के बच्चे को हम लोग मेमना बोलते हैं। ठीक है। इतना बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 111 पे आइए। हाउस जो होता है, मकान। हाउस का मतलब होता है मकान। मकान का संबंध अगर घर से है, मकान का संबंध अगर घर से है, तो फॉल्ट का संबंध किस चीज से है? तो फॉल्ट का जो संबंध है वो संबंध है सैड से। फॉल्ट का संबंध किस चीज से है? सैड से। ठीक है। सैड का हिंदी में मतलब होता है सदोष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 पे आइए। ऑडोमीटर जो होता है मोशन में, ऑडोमीटर जो होता है मोशन को क्या करता है? मेजर करने के लिए होता है। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल जो करता है आदमी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील ऑफ द व्हीकल इज मेजर थ्रू ऑटोमीटर। और एम मीटर से हम लोग क्या मारते हैं? करंट को मारते हैं। क्या मानते हैं? एम मीटर से करंट को मारते हैं। एम मीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग करंट को मेजर करते हैं। ऑडोमीटर एक डिवाइस है जिससे जो हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 113 आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है? हॉकी अगर फील्ड में खेला जाता है, अगर हॉकी मैदान में खेला जाता है, तो बैडमिंटन का संबंध किस चीज से है? तो बैडमिंटन किस चीज में खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है। ऑप्शन डी। 114 का बात कीजिए। जो अपना जापान है, जो अपना जापान है, वहां का जो येन है, येन क्या है? एक तरह का करेंसी है। जापान का करेंसी क्या है? येन है। तो बताइए कोरिया का जो अपना करेंसी होगा क्या होगा? तो कोरिया का करेंसी क्या है? वॉन है। कोरिया का करेंसी क्या है? वॉन है। ठीक है। 115 पे आइए। 115 क्या कह रहा है? आर्मी। आर्मी का संबंध किस चीज से है? सोल्जर से है। आर्मी का संबंध किस चीज से है? सोल्जर से है। तो अपना गैलेक्सी का संबंध किस चीज से होगा? तो अपना गैलेक्सी का संबंध प्लैनेट से होगा। ठीक है। 116 पे आइए। 116 क्या कह रहा है? जो अपना प्रेयर है, प्रेयर, प्रार्थना, प्रार्थना कहाँ पे होता है? तो सर प्रार्थना मंदिर में होता है। तो कुक, रसोई, जो रसोई कहाँ होता है? तो रसोई रसोईया में होता है। रसोई कहाँ होता है? रसोईया होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। रसोई कहाँ होता है? रसोईया में होता है। ठीक है। प्रेयर कहाँ होता है? प्रार्थना कहाँ होता है? मंदिर में होता है।
117 पे आइए। जापान, जापान जो है अपना, जापान का जो राजधानी है वो कहाँ है? टोक्यो है। जापान का जो राजधानी है वो कहाँ है? टोक्यो है। तो चाइना का राजधानी कहाँ हो जाएगा? बीजिंग हो जाएगा। 118 में आइए। तो जो अपना कुर्सी है, जो अपना चेयर है, वो उसका संबंध किस चीज़ से है? फर्नीचर से है। तो जो अपना शर्ट है उसका संबंध किस चीज़ से हो जाएगा? तो जो अपना शर्ट है सर, उसका संबंध अपना किस चीज़ से हो जाएगा? गारमेंट से हो जाएगा। गारमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? कपड़ा। 119 पे आइए। अंडरस्टैंड का क्या है? आर्गूमेंट। अंडरस्टैंड का क्या है? आर्गूमेंट। ठीक है, तो बताइए ड्यूप का क्या हो जाएगा? ड्यूप का मतलब हो जाता है, इसका मतलब होता है, ड्यूप का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, धोखा देना। तो धोखा देने का क्या हो जाएगा? बताइए। धोखा देने का हो जाएगा कौन का भी मतलब क्या होता है? धोखा देना। अंडरस्टैंड का मतलब होता है आर्गूमेंट। यहाँ पे मतलब सेम शब्द ढूंढना था। ठीक है, 121 का बताइए। 120 का क्या है? साउंड का क्या है? ईयर। साउंड का क्या है? ईयर। ठीक है, साउंड जो हम लोग सुनते हैं वो किस चीज से सुनते हैं? कान से सुनते हैं। ठीक है, तो जो अपना खुशबू है, सेंट, वो किस चीज से सुनते हैं? तो सर वो अपना नोज से सुनते हैं। ठीक है, 121 पे आइए। तो जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जो अपना चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, वो किसके नाम पे पड़ा था? तो वो और एक क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा था। तो उसी टाइप से जो अपना पावर है, जो अपना पावर है उसका, वो किस साइंटिस्ट के नाम पे पड़े थे? तो वो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जेम्स वाट। जो पावर को जो साइंटिस्ट जिनके नाम पे वो पड़ा था उनका नाम क्या था? जेम्स वाट। जेम्स वाट के नाम पे क्या पड़ा था? पावर पड़ा था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। पेट्रोल से क्या चलता है? तो कार चलता है। पेट्रोल से कार चलता है, तो इलेक्ट्रिक से क्या चलेगा? बल्ब चलेगा। हॉट का उल्टा हो गया कोल्ड। हॉट का उल्टा क्या हो गया? कोल्ड हो गया। तो बताइए स्पीक का उल्टा क्या हो जाएगा? स्पीक का उल्टा हो जाएगा साइलेंस। हॉट का उल्टा अगर कोल्ड है तो स्पीक का उल्टा क्या हो जाएगा? साइलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 पे आइए। 124 में क्या है? वृष्ट का वॉच। कलाई में हम लोग क्या बांधते हैं? घड़ी बांधते हैं। कलाई में क्या बांधते हैं? घड़ी बांधते हैं। तो फिंगर में हम लोग क्या डालते हैं? रिंग डालते हैं। फिंगर में हम लोग क्या डालते हैं? रिंग डालते हैं। 125 पे आ जाइए। 125 पे आ जाइए। ठीक है, 125 क्या कह रहे हैं? ग्लास। ग्लास का क्या कह रहा है? ट्रांसपेरेंट। ग्लास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। तो वुड अपना क्या होता है? वुड जो होता है वो अपना किस टाइप का मीडियम है? वो अपना ओपैक मीडियम है। ग्लास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। उसी टाइप से जो अपना वुड है वो क्या है? एक तरह का ओपैक मीडियम है। क्या है? ओपैक मीडियम। ठीक है, जो अपना इंटोमोलॉजी होता है, ठीक है, इंटोमोलॉजी जो होता है ये एक तरह का ब्रांच है जिसमें हम लोग इंसेक्ट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। इंसेक्ट से रिलेटेड स्टडी जिस भी ब्रांच में हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स बोलते हैं। इंसेक्ट का स्टडी जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं उसको हम लोग इंटोमोलॉजी बोलते हैं। और इटमोलॉजी क्या होता है? इटमोलॉजी जो होता है ये एक तरह का वर्ड है। वर्ड्स आर स्टडीज इन इटियोमोलॉजी। ठीक है, इंसेक्ट शब्द हम लोग किस में पढ़ते हैं? इंसेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ाई किस में करते हैं? इंटोमोलॉजी में करते हैं। और सिमिलरली वर्ड्स आर स्टडीड इन इंटोमोलॉजी। जो अपना वर्ड्स होता है, जो अपना शब्द होता है वो किस चीज़ में पढ़ा जाता है? अपना इटिमोलॉजी में पढ़ा जाता है। 127 का अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 127 का क्वेश्चन क्या है? चार मीनार। चार मीनार कहाँ है? बताइए। चार मीनार जो है, चार मीनार इज सिचुएटेड इन इंडिया। चार मीनार कहाँ पे है? इंडिया में है। और जो अपना पिरामिड है, आप जानते हैं कि जो पिरामिड है वो कहाँ है? इजिप्ट में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। जो बात करते हैं हम लोग स्पाइडर का। स्पाइडर जो होता है, स्पाइडर वो क्या होता है? बताइए। यहाँ पे क्या है? बैरक। बैरक में कौन रहता है? सोल्डर। तो जो अपना स्पाइडर होता है वो कहाँ रहता है? तो वो अपना वेब में रहता है। स्पाइडर किधर रहता है? वेब में रहता है। बैरक किससे रिलेटेड है? बैरक जो होता है वो सोल्जर से रिलेटेड है। बैरक किससे रिलेटेड है? सोल्जर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए। क्लोज। क्लोज का क्या होता है? ओपन। क्लोज का क्या होता है? ओपन। अपोजिट ढूंढना है। तो बताइए। कट। कट का मतलब क्या होता है? कट का मतलब क्या होता है? काट दो। तो क्या हो जाएगा उसका? जोड़ना, अटैच। अपोजिट बोल रहा था ना। क्लोज का अगर ओपन होगा तो कट का अपोजिट क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। 130 का बात करते हैं। तो 130 का बोल रहा है टक।
टॉक, टॉक का क्या हो जाता है? चैट। इसका साइनोनिम सेम क्या है? टॉक का क्या हो जाएगा? चैट। उसी टाइप से जो अपना पाउर है, पाउर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाउर का मतलब क्या होता है बताइए? पाउर का जो हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा डिस्पेंस। पाउर का क्या हो जाएगा? डिस्पेंस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 का। 131 का क्या है? मेघालय का जो अपना मेघालय है उसका कैपिटल क्या है? शिलोंग। तो उसी टाइप से अपना बिहार का कैपिटल क्या हो जाएगा? पटना। बिहार का कैपिटल क्या हो जाएगा? पटना। क्राई, क्राई जो है अपना वो क्या है? एक तरह का जो अपना एक तरह का क्या है? सॉब रिलेटेड वर्ड है। कैसा रिलेटेड वर्ड है? सॉब रिलेटेड वर्ड है। तो उसी टाइप से जो अपना लाफ है वो किस टाइप का वर्ड है? वो अपना चक्कल वर्ड है। लाफ क्या है? एक तरह का चक्कल वर्ड है। ठीक है, जो अपना नाइफ है वो किससे संबंधित है? वो बूचर से संबंधित है। बूचर लोग क्या रखता है? नाइफ रखता है। तो जो अपना सीजर्स है वो कौन किसके पास? कैंची किसके पास होता है? तो वो अपना जो कैंची होता है वो हेयर ड्रेसर के पास होता है। ठीक है, अगर चाकू बूचर के पास रहता है तो जो अपना सीजर होता है वो किसके पास रहेगा? तो अपना हेयर ड्रेसर के पास रहेगा। ठीक है, बात करते हैं जो अपना कैप्टन, जो अपना कैप्टन है, सोल्जर के अंदर क्या होता है? कैप्टन होता है। सोल्जर के अंदर क्या होता है? कैप्टन होता है। उसी टाइप से जो अपना एम्प्लॉयर होता है उसका क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन 134 का ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 का बात करें तो जो स्टेगनेंट होता है उसका उसका क्या होता है? फ्लो। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्लो। उसी टाइप से जो अपना क्लैरिटी है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिल्यूजन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 का बात करें तो ईट, ईट का क्या हो जाता है? ईट का जो अपना सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है? एट होता है। ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट होता है। उसी टाइप से बाई जो है, बाई का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? बाउट हो जाता है। बात करें 137, रेस कहाँ होता है? ट्रैक पे होता है। रेस कहाँ होता है? ट्रैक पे होता है। ट्रैक पे होता है। तो बॉक्सिंग कहाँ पे होता है? रिंग में होता है। बॉक्सिंग कहाँ पे होता है? रिंग में होता है। माउंटेन जो होता है, माउंटेन वो क्या होता है बताइए? माउंटेन जो शब्द है वो किससे रिलेटेड है? क्लाउड से रिलेटेड है। तो जो अपना डेजर्ट है वो किससे रिलेटेड होगा? सैंड से होगा। सही बात है। तो जो अपना लायन है वो लायन जो है, ठीक है, ग्रुप ऑफ लायन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं। उसी टाइप से ग्रुप ऑफ अगर उल्फ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। ग्रुप ऑफ लायन जो होता है उसको हम लोग प्राइड बोलते हैं। उसी टाइप से ग्रुप ऑफ उल्फ जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैक बोलेंगे। बात करते हैं 140 नंबर्स का। तो जो ऑनर है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? नोबैलिटी से रिलेटेड है। ऑनर जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? नोबिलिटी से रिलेटेड है। उसी टाइप से जो ह्यूमिलिएट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वो डिसग्रेस से रिलेटेड है। ठीक है, बात करते हैं वृष्ट। वृष्ट हम लोग किस चीज़ में बांधते हैं? व्रिस्ट जो होता है वो हम लोग शोल्डर में करते हैं। तो जो अपना एंकल होता है, जो अपना क्या होता है? एंकल होता है। जो अपना एंकल होता है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है? हिप से रिलेटेड होता है। एंकल जो होता है किस चीज़ से रिलेटेड होता है? हिप से रिलेटेड होता है। बात करते हैं पे। पे का क्या होता है? रिसीव। पे का क्या होता है? रिसीव। ये क्या है? एक तरह का अपोजिट वर्ड है। उसी टाइप से वॉश का क्या हो जाएगा? अपना सॉयल हो जाएगा। वॉश का क्या हो जाएगा? अपना सॉयल हो जाएगा। ये एक तरह से क्या है? इसका अपोजिट वर्ड है। प्रोज का क्या हो जाएगा? प्रोज का जो अपना प्रोज जो होता है वो पोएट्री से रिलेटेड है। प्रोज किससे रिलेटेड है? पोएट्री से रिलेटेड है। उसी टाइप से जो अपना कन्वर्सेशन है वो किससे रिलेटेड है? सॉन्ग से रिलेटेड है। बात करते हैं पीटी। पीटी का जो है क्या है? अपोजिट वर्ड जो है वो है सीरियस। पीटी का अपोजिट वर्ड क्या है? सीरियस। तो अपना जो यल है उसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? ये विस्पर हो जाएगा। यल जो है उसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाता है? विस्पर हो जाता है। जो अपना मेंड है, जो अपना मेंड है, मेंड का साइनोनिम, साइनोनिम्स का मतलब होता है सेम। मेंड का सेम होता है पैचअप। तो जो अपना बैंड है उसका क्या हो जाएगा? बैंड का सेम वर्ड हो जाएगा ट्विस्ट। बैंड का सेम वर्ड क्या हो जाएगा? ट्विस्ट हो जाएगा। फिश जो है अपना, फिश कहाँ रखा जाता है? तो एक्वेरियम में रखा जाता है। फिश कहाँ रखा जाता है? एक्वेरियम में रखा जाता है। उसी टाइप से जो अपना बर्ड्स होता है, जो अपना बर्ड्स होता है उसको हम लोग किस में रखते हैं? एवरी में रखते हैं। तो बर्ड्स आर केप्ट इन एवरी। ठीक है, जो अपना द क्लूजियन है ये कहाँ है? इटली में है। द क्लूजियन कहाँ है? इटली में, इटली में है। उसी टाइप से जो अपना पोट्रा है वो किधर है? अपना ये अपना जॉर्डन में। पोट्रा किधर है? जॉर्डन में। और ये एक तरह से क्या है? हिस्टोरिकल प्लेस है। भारतनाट्यम कहाँ का डांस है? तो भारतनाट्यम जो है अपना तमिलनाडु का डांस है। भारतनाट्यम कहाँ का डांस है? तो सर ये भारतनाट्यम जो है अपना तमिलनाडु का क्या है? डांस है। ठीक है, तो जो अपना कुचिपुड़ी है, जो अपना कुचिपुड़ी है वो कहाँ का डांस है? तो वो अपना आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है इस टाइप में, बस 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है,
बात करते हैं अब अपना हम लोग इरर का। इरर का अपना क्या हो जाता है, ब्लंडर, ये एक तरह का साइनोनिम्स है। तो एक्सीलेंट का जो साइनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्प्लेंडेड। बात करते हैं जो नेस्ट, नेस्ट किसका होता है, बर्ड्स का होता है। लायन का क्या होता है, लायन का तो अपना डेन होता है। विस्की जो होता है ये क्या होता है, विस्की जो प्रोड्यूस किया जाता है वो किस चीज़ में किया जाता है, डिस्टिलरी में किया जाता है। तो जो अपना ब्रेड होता है वो कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, तो वो अपना बेकरी में होता है। ऑप्शन सी 152। प्रोड्यूस का अपोजिट वर्ड क्या होता है, वेस्ट। प्रोड्यूस का अपोजिट वर्ड क्या होता है, वेस्ट। उसी टाइप से कॉन्ट्रास्ट का अपोजिट वर्ड क्या होता है, मैच। ठीक है, बात करते हैं ग्राम। जो अपना ग्राम है, जो अपना ग्राम है वो क्या क्या कर रहा है, जो अपना ग्राम है वो एक तरह का क्या है, बताइए। जो अपना ग्राम है वो क्या है, एक तरह का ग्रेन है। तो जो अपना पाउंड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो अपना वेट से रिलेटेड है। पाउंड किस चीज़ से रिलेटेड है, वेट है। ये इसका क्या है, एक तरह का मेजरमेंट का यूनिट है। जो अपना फुट है वो किससे रिलेटेड है, टोज से रिलेटेड है। तो जो अपना हैंड है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, वो अपना फिंगर से रिलेटेड हो जाएगा। एवरेस्ट जो होता है, जो अपना एवरेस्ट है उसका क्या हो जाता है, पीक। तो अपना जुपिटर का क्या हो जाएगा, प्लानेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो जुपिटर होता है वो क्या है, लार्जेस्ट प्लानेट इन द प्लानेट है। क्वेश्चन नंबर 156 का अगर हम लोग बात करें तो जो अपना मोथ है वो क्या है, एक टाइप का इंसेक्ट है। और जो अपना माउस है वो क्या हो जाएगा, एक तरह का रोडेंट है। ठीक है, माउस क्या होता है, जो माउस का प्रकार होता है, माउस का प्रजाति है वो क्या है, एक तरह का रोडेंट है। जैसे इंसेक्ट का एक प्रजाति क्या है, मोथ है। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, एक साइट डिजीज है, दिखता नहीं है इसमें। उसी टाइप से जो स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उसको क्या बोलते हैं, सटर बोलते हैं। ठीक है, जो सरकमवेंट होता है वो क्या होता है, साइनोनिम्स होता है किसका, बाईपास का। उसी टाइप से जो कॉम्प्रिहेंसिबल है उसका जो साइनोनिम होगा वो क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिबल का साइनोनिम जो होता है वो अंडरस्टैंडेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 158 का बात करें तो जो अपना आइस होता है वो किससे प्रोड्यूस किया जाता है, वो एल्वेंसेस से प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो अपना वॉल्केनो होता है, जो अपना वॉल्केनो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो अपना लावा प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 166 का बात करें तो जो अपना टेरेस्ट्रियल्स होता है वो क्या होता है अपना, बताइए, आंट होता है। तो एम्फीबियंस क्या होता है, अपना फ्रॉग होता है। ठीक है, यूएस का क्या है, डॉलर है। तो टर्की का करेंसी क्या हो जाएगा, लाइरा। ठीक है, बात करते हैं टेनिस कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में। तो बॉक्सिंग कहाँ खेला जाएगा, रिंग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 163 का बात करें तो जो अपना कॉक है, ठीक है, कॉक क्या है, एक तरह का फेमिनाइन वर्ड है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब जो कॉक है, जो अपना हैन है वो एक तरह से क्या है, फेमिनाइन वर्ड, फेमिनाइन जेंडर है किसका, कॉक का। तो उसी टाइप से जो अपना स्टैग है, ठीक है, स्टैग जो है इसका जो अपना फेमिनाइन जेंडर होगा वो क्या होगा, तो हिंड। हिंड क्या है, हिंड जो है वो अपना फेमिनाइन जेंडर है किसका है, स्टैग का। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है कौन है, कोलकाता। उसी टाइप से जो अपना मेघालय है उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, शिलोंग। इफ आर्टिफैक्ट्स कहाँ है, म्यूजियम। देन बुक कहाँ हो जाएगा, लाइब्रेरी हो जाएगा, हर कोई जानता है। कंटेम्प्रेरी किस चीज़ को डिनोट करता है, हिस्ट्री को। तो एंशिएंट क्या हो जाएगा, मॉडर्न। ठीक है, एंशिएंट मतलब क्या होता है, बहुत पुराना इतिहास। और मॉडर्न मतलब क्या हो जाएगा, जो अभी करंट का है। कॉन्टेम्प्रेरी का क्या हो जाएगा, हिस्ट्री का हो जाएगा, अपोजिट वर्ड है। वोल्ट मीटर किस चीज़ के लिए होता है, वोल्टेज के लिए। तो एम मीटर किस चीज़ के लिए होगा, करंट के लिए। 168 कार किस चीज़ के लिए, कार से क्या चलता है, पेट्रोल से चलता है। तो लोकोमोटिव किस चीज़ से चलता था, कोल से चलता था। रिवर किस चीज़ को, रिवर का क्या होता है, बैंक होता है। कॉस्ट ऑफ रिवर क्या कहलाता है, बैंक है। उसी टाइप से जो अपना सी होता है, कॉस्ट ऑफ सी क्या कहलाता है, शोर होता है। कॉस्ट ऑफ सी क्या कहलाता है, शोर होता है। कॉस्ट ऑफ रिवर क्या कहलाता है, बैंक कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 170 करने जा रहे हैं। फिश, फिश शब्द का, फिश, द फिश वर्ड इज रिलेटेड टू सोल। तो गुड्स का किस चीज़ से होगा, तो गुड्स जो होता है वो स्टॉक से रिलेटेड है। ठीक है, बात करते हैं 171 का। तो जो वैकेंट होता है उसका साइनोनिम्स क्या होता है, एम्प्टी होता है। जो अपना वैकेंट होता है उसको साइनोनिम्स क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो जो अपना सीडेट है उसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, वैकेंट्स का साइनोनिम एम्प्टी। तो जो अपना सीडेट होता है उसका साइनोनिम काम हो जाएगा। ठीक है, लिसन जो होता है वर्ड
वर्ड वो अंडरस्टैंड करने के लिए होता है, लिसन जो वर्ड होता है वो अंडरस्टैंड करने के लिए होता है। तो जो अपना रेस्ट वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, रिजुविनेट से रिलेटेड है, ठीक है। इरेडिएट करने का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, इरेडिएट करने का सिनोनिम्स क्या है, डिस्ट्रॉय करना। तो प्लेजर का क्या हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा, प्लेजर का क्या हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा। जो अपना बो है, एरो, बो जो होता है, एरो इज यूज्ड फॉर बो, एरो इज यूज्ड फॉर बो। तो गन के अंदर क्या यूज होता है, तो बुलेट यूज होता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 175 का, ठीक है। तो जो अपना लेफ्ट होता है उसका अपोजिट क्या होता है, राइट। तो वर्टिकल का अपोजिट क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल। वॉल जो होता है, ठीक है। बात करते हैं वॉल, कितना क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो क्वेश्चन 184 हम लोग को और करना है, ठीक है। बस 184 हम लोग करेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जो अपना वॉल है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ब्लॉक को। तो विंडो किस चीज़ को डिनोट करेगा, ओपन को, ठीक है। वॉल क्या करता है, रास्ता को ब्लॉक कर देता है, और विंडो क्या होता है, खुला हुआ होता है, इसी वजह से, ठीक है। बात करते हैं 177 का। तो जो अपना हैंड होता है उसको, उसमें पहनने के लिए क्या होता है, हमारे पास ग्लोब होता है। तो जो अपना हेड होता है, हेड को हेड में पहनने के लिए क्या होता है, सावर कैप जो होता है उसको हम लोग हेड में पहनते हैं। जो बी होता है, बी अगर वो किसी को काट ले तो वो क्या करती है, स्टिंग करती है। तो जो स्नैक होता है वो क्या करता है, बाइट करता है। बी क्या करता है, इंजेक्ट करता है, काटता जो है उसको हम लोग स्टिंग करना बोलते हैं, ठीक है। हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उसको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो हम लोग के बोन के डॉक्टर होते हैं उसको हम लोग ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। जो वॉल्केनो, जो लावा है वो कहाँ से निकलता है, वॉल्केनो से निकलता है। जो अपना फायर होता है वो उससे क्या निकलता है, स्मोक निकलता है। जो अपना टर्बिड होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है किसके, क्लियर के, ठीक है। क्लियर का जो अपना टर्बिट होता है वो अपोजिट होता है किसके, क्लियर के। तो जो अपना अपेरेंट होता है वो किसका मतलब अपोजिट होता है, वो ऑफ सिक्योर का क्या होता है, अपोजिट होता है। 182 का बात करें तो जो अपना वेट है वो किससे रिलेटेड है, तो जो अपना वेट है जो अपना वेट है वो रिलेटेड है लिंगर से। तो जो अपना बाइट है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, नॉ से रिलेटेड हो जाएगा। अर्थ जो है, ठीक है, जो अपना अर्थ है, जो अपना अर्थ है वो किस चीज से रिलेटेड है, अर्थ का जो शेप है वो रिलेटेड है, अर्थ का जो शेप है वो किससे रिलेटेड है, बॉल से रिलेटेड। तो जो अपना पैनकेक है उसका शेप किससे रिलेटेड है, डिस्क से रिलेटेड है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का 184, जो अपना वांट है वो किसका साइनोनिम है, वांट जो है वो अपना साइनोनिम है यर्न का। और जो अपना पनिश है वो किस चीज़ का साइनोनिम से, रिपेयर माइंड का। तो आज हम लोग 184 किए हैं। कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 2 करेंगे, और टाइप 2 का सारा क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग टेम्पल 2024 पे जुड़ सकते हैं, और इस बुक का PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग टाइप 2 को कवर करेंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।